तो यहाँ पे चालू करते हैं हम अपनी रिएक्ट की डे 4। ठीक है। आप सब ने रिएक्ट के बारे में कुछ पढ़ा है? ये सुनो गाइस, अपने से कुछ इंस्टॉल करके देखा है चला वाला के? हेलो। हाँ भैया, इंस्टॉल इंस्टॉल तो करके देखा है, बस स्नैप बार चला के देखा है, मतलब बिल्कुल बेसिकली जब बिल्कुल। तक जितना कर यार पाया। देखो, अपने से चला के देखना ज़्यादा ज़रूरी है। जस्ट बिकॉज क्योंकि होगा क्या, एक समय बाद तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार कार्तिक भाई तो पढ़ा रहे हैं, हमें मतलब ऊपर ऊपर से समझ आ रहा है। लेकिन ऊपर ऊपर से समझ आने से दिक्कत ये हो जाती है कि आपको नॉलेज नहीं बन पाती है। समझ रहे हो? यस और नो? इसीलिए कभी भी कोई भी चीज़ ऊपर ऊपर से ज़्यादा नहीं समझनी चाहिए। समझ रहे हो? ऊपर ऊपर से ज़्यादा समझोगे, सो इससे सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि भाई हमें थोड़ा बहुत आ जाता है, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती तब तक कोई चीज़ नहीं चलती। यस, हैंड रेस कौन कर रहा है? यस, पैदल। भैया मैं बोल रहा हूँ, मेरा जो प्रोजेक्ट है ना वो रन होने में बहुत लेट हो रहा है, मतलब बहुत लेट होने के बाद ही क्योंकि आपका लैपटॉप आउटपुट आ पुराना रहा है। होगा, इस वजह से हो रहा होगा। चलो कोई नहीं, नहीं। मेरा तो 8 GB और 1 TB है। उससे कोई देना 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 नहीं, प्रोसेसर से लेना देना होता है। चलो। प्रोसेसर भी मेरा बहुत अच्छा है। कौन सा है? राइजन का प्रोसेसर है मेरा। राइजन होने से कुछ नहीं होता, कुछ जनरेशन्स होती हैं। सो जनरेशन पे हाँ, डिपेंड करता है। चलो यहाँ पे मेरा चलते आई हैं। फाइव का मेरा i5 का है। अच्छा चलो, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। एनपीएम हमने स्टार्ट किया है। अब यहाँ पर जैसे देखते हैं कि कल तक हमने क्या सीखा था, चीज़ें सीखी थी, कैसे कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे फंक्शन होते हैं, कैसे प्रॉप्स पास करते हैं। ये सो नो? ये प्रोजेक्ट आपका रन हो गया। सो यहाँ पर आपने क्या देखा कि ये चीज़ें रन हो गई। अब चलते हैं वापस, जो हमने इससे कुछ चीज़ें पूछी थी, अगर आप लोग को याद होगा, रोड मैप वाली। याद है? ये चीज़ें हम लोगों ने कल इससे पूछी थी। यस और नो गाइस? बोलो यस और नो। ये चीज़ थी। यस। अब हाँ भैया, बेसिक कोड। यहाँ से मुझे लग रहा है आज हमारा रिएक्ट का डे 4 है ना? तो डे 4 है यहाँ पे, या 3 है? 4 है। सो यहाँ पर आज हम चालू करेंगे चीज़ें पढ़ना कि हुक्स के बारे में। हुक्स यार देखो, बेसिकली क्या होती है, जब तुम्हें तुम्हें किसी वेरिएबल की या किसी भी चीज़ की स्टेट जाननी होती है। स्टेट मतलब उसकी करंट वैल्यू क्या है, आगे चल के उसे चेंज करना है नहीं करना है, या मतलब आगे चल के उसकी चेंज हो गई, उसकी प्रीवियस वैल्यू क्या थी। समझ रहे हो? या फिर अभी उसको अपडेट करना है उसकी वैल्यू को, तो उस चीज़ों के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हुक्स को। समझ रहे हो? देखो ये सारे हुक्स होते हैं, ये चीज़ होती है। पहले ये फॉर्म एंड कंट्रोल, ये सारी चीज़ें आप बाद में भी कभी पढ़ सकते हो, इससे कोई ये इतनी ज़रूरी नहीं होती है। जो मेन रिएक्ट की खुद की प्रॉपर्टीज़ होती है ना पीयूष, जैसे बोला जाए जो खुद की है, जो और किसी के पास नहीं है, वो होते हैं रिएक्ट के हुक्स। क्या होते हैं वो? रिएक्ट के हुक्स। समझ गए? यस और नो? सो यहाँ हाँ पर भैया। यहाँ पर अभी हम देखेंगे सबसे पहले, यहाँ पर रिएक्ट के हुक्स के बारे में। देखो ये चीज़ देख रहे होगे आप, ये क्या लिखा है? हुक्स। रिएक्ट के कुछ हुक्स होते हैं जिसका नाम होता है यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज कंटेक्स्ट, यूज रेफ, यूज मेमो एंड यूज कॉल बैक। ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके कुछ कुछ मीनिंग्स होते हैं, इनको हम पढ़ेंगे। और गाइज यकीन मानना, आज भी तुम इंटरव्यू दोगे कहीं भी, मैं भी कहीं भी इंटरव्यू दूंगा, चाहे कितना भी एक्सपीरियंस हो जाए, वो ये चीज़ें मेरे से पूछेगा ही पूछेगा, रिएक्ट के हुक्स। समझ आया? यस और नो? यस और नो पहले बताओ, रिएक्ट के हुक्स समझ आए कि नहीं आए गाइस? क्योंकि देखो, हाँ हुक्स भैया। हुक्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यही इसी पे रिएक्ट आपकी बनी हुई है। चलें, अब यहाँ चलते हैं। देखो चलो, हुक्स पढ़ने के लिए सबसे पहले यहाँ चलते हैं W3 स्कूल पे। और यहाँ पे ये इवेंट इवेंट, ये मेमो एमो राउटर, ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती है, इससे कोई दिक्कत नहीं होती। अब ये देखो व्हाट इज़ हुक। अब यहाँ पे चलते हैं, हुक क्या होता है। अब सबसे पहले रिएक्ट हुक के बारे में देखेंगे। हुक अलाउ यू टू हुक इनटू रिएक्ट फीचर सच एज स्टेट और एंड लाइफ साइकिल मेथड। स्टेट मतलब जैसे अभी आपकी वेबसाइट पे उस वेरिएबल की क्या वैल्यू है, समझ रहे हो, या उस वेरिएबल की क्या अभी स्टेट है, क्या वो अपडेटेड है, या वो अभी फ्रेश्ड है या इनिशियलाइज्ड हुआ है। समझ रहे हो? जैसे कुछ स्टेट्स होती हैं ना। लाइफ साइकिल मतलब क्या है, कि आपकी वेबसाइट है, उसकी एक लाइफ साइकिल है। पहले वो लोड होगी, इनिशियल फेज में जाएगी, फिर वहाँ से डेटा अपडेट होगा। समझ रहे नहीं समझ रहे? ये वाला कंपोनेंट कॉल होगा, फिर इस वाले कंपोनेंट को आप प्रॉप पास करोगे। क्लियर है? सो यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे अभी पीयूष कि हुक होता क्या है। इस चीज़ को देखो यार, इस चीज़ को देखो और समझो अभी। ऑन क्लिक क्या होता है? पता है किसी को ऑन क्लिक क्या होता है? बताया भी रखा है मैंने कितनी बार।
क्या होता है ऑन क्लिक? भैया क्लिक करने से जो इवेंट होता है। हाँ, किसी बटन को क्लिक करने पे जो काम होना चाहिए वो हम किस में लिखते हैं? ऑन क्लिक इवेंट के अंदर लिखते हैं। इवेंट क्या होता है ये कौन बताएगा? भैया कुछ भी जो हो रहा है, हाँ, कुछ भी हो रहा मतलब है, किस जैसे कीबोर्ड माउस से जो भी चीज़ हम वही। कर रहे हैं वेबसाइट को। क्लियर है सारे बच्चों को? पीयूष, यशवंत, सक्षम, हाँ भैया क्लियर है क्लियर। फैजल, क्लियर है? तो अब देखो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल ऑफ हुक है ये। क्या है? एग्जाम्पल ऑफ अ हुक। डोंट वरी इफ इट डज नॉट मेक सेंस, वी विल गो इनटू मोर डिटेल इन नेक्स्ट सेक्शन। चलो कोई नहीं, अब यहाँ पर ये इतना ज़्यादा सोच के करते ही नहीं है, सीधा चलते हैं पहले हुक के बारे में पढ़ते हैं, जिसका क्या नाम है? पहले हुक का हमारा क्या नाम है, बोलो गाइस। पहले हुक का नाम पहले क्या का है? नाम यूज स्टेट हो। यू स्टेट। यू स्टेट। बिल्कुल बिल्कुल, यू स्टेट नाम है। अब यू स्टेट का जो नाम है, सो यू स्टेट के लिए आपको अब क्या क्या आना चाहिए पहले हम ये देखेंगे, ठीक है? ये सुनो, अब यू स्टेट के लिए सबसे सिंपली आपको एक पैटर्न आपको पता होना चाहिए। ये देखो, ये इसका पैटर्न होता है। ये सुनो, ये ये इसका पैटर्न होता है। हाँ, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ से चलो, सबसे पहले आपको ये लाइन लिखनी होती है। क्या लिखनी होती है? इम्पोर्ट यू स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। रिएक्ट मतलब क्या है? जो आपका रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं जो हम, उसके अंदर से यू स्टेट हुक्स को लाओ, अदरवाइज ये वो एरर दे देगा ना। ये सुनो, अगर आप बताओगे नहीं कि यू स्टेट हाँ यूज़ भैया कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो ये इसको लेते हैं यहाँ पर कॉपी करते हैं, फॉर एग्जांपल इसे यहाँ लेके चलते हैं, ठीक है? अब मान लो इसके अंदर या कहीं भी यहाँ वैसे लेते हैं, चलो कहीं भी कुछ भी मान लो रख देते हैं। सो यहाँ जैसे यू स्टेट रखोगे एरर देगा, और यहाँ पे आपको पता है क्या बोलेगा? यहाँ पे आपको ये यही बोलेगा कि आप इसको इंपोर्ट करो। रिएक्ट देखो बोल रहा है, जैसे ही आप लिखोगे देखो इसने क्या लिख दी, ये लाइन लिख दी जो हमें बता रहा था वो। ये सुनो, यही लाइन बता रहा था। बोलो हाँ बोलो भैया। गाइस, यही लाइन बता रहा था नहीं बता रहा था? पहले ये बताओ। जी भैया। तो वही मैं कह रहा हूँ कि भाई आपको पहले समझना है कि चीज़ें क्या हैं। अब देखो इस यू स्टेट का कलर ग्रीन हो गया है, अदरवाइज इसका कलर पहले कैसा था? वाइट था। यस और नो गाइस, ये बताओ पहले, ये चीज़ Yes, कितने sir. कितने बच्चों को समझ आई? Yes, sir. अब देखो ये कनेक्ट कर दिया आपने, इसको बोलते कनेक्ट करना। अब इसको आप क्या करो, कंट्रोल जेड कर दो, अदरवाइज एरर आ जाएगा। तो जैसे ही आपने हटाया देखो अब कोई एरर नहीं आएगा। वार्निंग आ रही है, वार्निंग येलो कलर की होती है, उसमें कोई लेना नहीं। अब देखो ये होता है यू स्टेट का कोड। अब इसको तुम्हें समझाता हूँ मैं एक अलग तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई वेरिएबल है, मैं चाहता हूँ उस वेरिएबल की वैल्यू अपग्रेड हो जाए। क्लियर है? क्लियर है नहीं है ये बताओ पहले। हाँ भैया। कोई वेरिएबल है, मैं चाहता हूँ उसकी वैल्यू अपडेट हो, तो मैं कैसे उसकी अपडेट करूँगा? Use takes it. स्टेट के थ्रू। प्रॉप्स के थ्रू। हाँ, तो बेसिकली हम करेंगे क्या? बेसिकली सिंपली एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर, सिंपली एक काम करते हैं कि जैसे अगर आपको वो एक वेरिएबल चाहिए, तो वेरिएबल का नाम है कलर, ठीक है? कलर नाम है, और उसके बाद जो आपका अपडेट वाला वेरिएबल होगा उसका नाम क्या रखेंगे? सेट कलर। समझ आया? तो सेट कलर के अंदर जो वैल्यू डालोगे तुम, समझ रहे हो, वो वैल्यू अपने आप किसके अंदर आ जाएगी? किसके अंदर आ जाएगी अपने आप? सेट कलर। हाँ भैया सेट कलर के अंदर आ जाएगी भैया, हाँ जो वही कलर हमने मतलब जहाँ पे डाला है। वही वही। सो कहने का मतलब ये आ रहा है कि आप समझ के चलो कि जैसी सेट कलर के अंदर मान लो 10 डाला, तो 10 आ गई आपकी इसमें। क्लियर है? कलर वेरिएबल के अंदर क्या मतलब क्या है मैं समझाता हूँ। यहाँ पे देखेंगे, जैसे एक हमारा मान के चलो एक ओरिजिनल वेरिएबल है और एक अपडेटेड वेरिएबल है। सो जो वैल्यू पहले इसकी कोई वैल्यू रहेगी हमारे पास, ठीक है? इसकी वैल्यू रहेगी यहाँ पर वेरिएबल की। अब इसके बाद जो वेरिएबल आएंगे उसकी मतलब ये देखो, एक ये वेरिएबल है, एक ये है, ये मेन है, ये कॉपी है। तो कॉपी में वैल्यू डालो, सीधा कॉपी में वैल्यू डालोगे क्या करेगा? ओरिजिनल में वैल्यू डाल देगा। डायरेक्ट ओरिजिनल में वैल्यू मत डालो, कॉपी में वैल्यू डालो, कॉपी अपने आप इसको कर देगा। ये होता है यू स्टेट का लॉजिक। नहीं समझ आया? चलो उसको एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है? समझ आ रहा है अदनान?
ये हमारी कॉपी वैल्यू। जैसे इसका नाम है, मान लो इसका नाम है कलर, इसका नाम है सेट कलर। कलर को कभी भी नहीं छेड़ेंगे क्योंकि कलर हमारा क्या है, ओरिजिनल। अब सेट कलर के अंदर 10 डाल देंगे, तो और इसके अंदर मान लो 5 पड़ा है, तो ये सेट कलर का काम क्या होता है कि कलर की वैल्यू को अपडेट कर दे यूज स्टेट हुक की मदद से। अब चलो ये लाइन का कोड पढ़ो, अब ये कोड पढ़ोगे तो समझ आएगा। ये कोड पढ़ो पहले, क्या लिखा है इस कोड में। इस कोड में सिंपली ये लिखा है कि आपको कलर का जो सेट कलर और सेट कलर, कलर को अपडेट करने के लिए हमने सेट कलर बनाया, और ये दोनों क्या है, यूज स्टेट के वेरिएबल्स हैं। क्लियर है। और यहाँ पे भैया एम्प्टी डाला है। यूज स्टेट के सामने जो ये आपको कोर्स में दिया, ये क्या स्ट्रिंग है कि मतलब क्या है नहीं, ये? ये देखो, ये होता है बाय डिफॉल्ट वैल्यू कलर की, कलर वेरिएबल की बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है। क्लियर है। तो वो क्या चीज़ है भैया? वो एम्प्टी? एम्प्टी, नल, नल स्ट्रिंग। भैया नल के लिए तो नल लिखा जाता है ना। एम्प्टी, एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब उसमें कुछ ऐड हो सकता है ना बाद में, हाँ हाँ बिल्कुल। देखो जो वो बाद में सेट कलर का ऐड स्टेप करना कर है, देता है। बाद में ऐड करना है तभी तो लेके चल रहे हैं मेरे भाई। अदरवाइज हाँ लेके क्यों समझ चलते गया हैं, भैया। क्योंकि हमें यूज स्टेट का मतलब क्या है कि कलर की एम्प्टी वैल्यू है, लेकिन जो वैल्यू तुम सेट कलर के अंदर डालोगे ना आगे चल के अदनान, वो वैल्यू कलर की अपने आप बन जाएगी। क्योंकि देखो मेरी बात समझना, मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या होता है। कलर को आपने 50 जगह इस्तेमाल कर रखा है, ठीक है। सो आप बार बार कलर की वैल्यू ना अपडेट करके डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट हम क्या करते हैं, सेट कलर की वैल्यू को अपडेट करते हैं, तो जो कि कलर को अपने आप अपडेट करता है। तो जैसे ही कलर अपडेट होता है तो री रेंडर हो जाता है। री रेंडर मतलब डेटा तुम्हें अपडेटेड दिख जाएगा वेबसाइट पे। अब रेंडर का मतलब थोड़ी देर में समझते हैं, पहले रुको अभी। अब देखो, नोटिस दैट अगेन वी आर destructuring द returned वैल्यू फ्रॉम यूज स्टेट। द फर्स्ट वैल्यू कलर इज आवर करंट वैल्यू, कलर क्या होती है हमारी, करंट वैल्यू। द सेकेंड वैल्यू सेट कलर इज द फंक्शन, एक फंक्शन होता है दैट इज यूज टू अपडेट आवर साइट स्टेट। बोला ना कि ये सेट कलर एक फंक्शन है, वेरिएबल ही मान लो, कुछ भी मान लो, ये आपको अपडेट करने के लिए होता है। क्लियर है। किस लिए बताया, हमारी कलर की वैल्यू को अपडेट करने के लिए। समझ आ रही है दोस्तों, यस और हाँ नो। भैया, और ये रिएक्ट अपने आप कर देता है। हाँ, ये रिएक्ट अपने आप नहीं करता है, ये जब तक यूज स्टेट का वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करोगे। यहाँ पे जैसे बताया ना कि यूज स्टेट का ये सेट कलर है, तभी करेगा। जैसे ही हाँ आप भैया, मतलब ये सेट लिखने के कलर बाद में हम लोग 10 को कुछ नहीं डालोगे, करना, वो हाँ खुद ही कुछ कर नहीं करना देगा। है, हम लोगों को कुछ नहीं करना है, ये खुद कर लेगा। बिल्कुल, ये चीज़ समझ आ गई। अब नीचे चलते हैं, अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं बड़ा सा। अब इसको रन करके देखते हैं। देखो, माय फेवरेट कलर इज रेड। अब देखो यहाँ से थोड़ा, ये पहला एग्जाम्पल है इसलिए इसमें तुम लोग को थोड़ा टाइम लग सकता है, बट मुझे पता है तुम लोग बहुत समझदार हो। सो जिससे ये रहेगा कि मतलब तुम लोग को जल्दी समझ आ जाएगा, बट ऐसा मुझे लगता है। क्यों गाइस, सही कह रहा हूँ मैं। करेंगे कोशिश। हम्म। तो वही है। और हम्म। तो यहाँ पे जैसे देखोगे तो सबसे पहले टॉप पे देखोगे ना, तो डिक्लेरेशन होता है, कभी भी नीचे डिक्लेरेशन नहीं होता है। समझ रहे हो। हम्म। तो नीचे डिक्लेरेशन ना करके हमेशा यूज स्टेट के वेरिएबल्स को कहाँ बनाते हैं हम, टॉप पे। अब ये देखो, ये फंक्शन बनाया है, लेकिन फंक्शन के अंदर सबसे टॉप पे कौन सा वेरिएबल बनेगा, यूज स्टेट का। क्लियर है। यूज स्टेट हुक को इस्तेमाल करा है, नहीं करा है, एंड में जाके नहीं करेगा कभी भी। समझ आए दोस्तों, यस और नो। अरे बोलो भाई। दोबारा बताना भैया। अरे यार तुम लोग समझ नहीं रहे। देखो यहाँ पे रुको, यहाँ पे देखो थोड़ा, यहाँ पे देखो, यूज स्टेट का ये तो देखो, इनसे कोई लेना देना है तुम्हें, कोई लेना देना नहीं है, ये तो इम्पोर्ट्स हैं। ठीक है। लेना देना कहाँ से होता है, स्टार्ट फंक्शन की स्टार्टिंग से। फंक्शन बना है फेवरेट कलर, फेवरेट कलर नाम हो गया, ये सो नो कंपोनेंट का एक तरह से। अब यहाँ से क्या बोल रहा है, कॉन्स्ट, कॉन्स्ट कलर सेट कलर, ये क्या हो गया, यूज स्टेट इस्तेमाल हो गया। पता लग गया तुम्हें ये यूज स्टेट है। अब तुम्हें करना क्या होता है जानते हो, सिर्फ इसको चेंज करना होता है, किसको, सेट कलर को। क्लियर है अदनान। तो जैसे ही सेट कलर के अंदर कोई वैल्यू डालोगे तो वैसे ही कलर की वैल्यू अपने अपडेट हो जाएगी। अब यहाँ इसने क्या किया, रिटर्न माय फेवरेट कलर इज कलर। अब तुम कहोगे भाई कलर की वैल्यू क्या थी, कलर की वैल्यू बाय डिफॉल्ट रेड थी, यहाँ देखो लिखा हुआ है। ये इनिशियल वैल्यू होती है, क्या होती है ये, इनिशियल वैल्यू। यस और नो।
समझ आ रही है? भैया बोलो। वो कलर की जगह एक बार सेट कलर वो प्रिंट करिए तो देखिए तो क्या प्रिंट कर रहा है, नल करे है कि क्या है। भाई सेट कलर को कभी भी प्रिंट नहीं करते हैं, सेट कलर को अपडेट करने के लिए करते हैं। ये अपडेट नहीं करने दे रहा है रिएक्ट के वेरिएबल। चलो कोई नहीं। देखो कहने का मतलब सेट कलर को कभी भी अपडेट नहीं करते हैं, हमेशा कलर को, सेट कलर को बस एक वैल्यू देते हैं, वो अपने आप कलर में डाल देता है। अभी देखो ना, तुम्हें अगले में दिखाता हूँ। चलो अब नीचे वाले में इसका नाम क्या लिखा है, अपडेट स्टेट। पहला क्या था, रीड स्टेट, इसका मतलब क्या था, स्टेट से पढ़ना बस। क्लियर है? और यहाँ पे है अपडेट स्टेट, समझ रहे हो? अपडेट भाई स्टेट। हेलो। यस यशवंत। मैं ये बोल रहा हूँ कि मतलब यूज स्टेट का मतलब ये है कि आप कॉपी जो आपने क्रिएट की है उसमें अपडेशन करो और उसी को रेंडर करा दो, है ना? नहीं नहीं नहीं, कॉपी में बस वैल्यू डालो, ओरिजिनल वेरिएबल को इस्तेमाल करो। ओरिजिनल वेरिएबल ही होता है वो, कॉपी एक फंक्शन होता है वैल्यू अपडेट करने के लिए, स्टेट अपडेट करने के लिए। अभी देखो। जैसे जो अपना सेट हाँ। कलर था वो अपन ने एक कॉपी तो क्रिएट की थी, मतलब उस वेरिएबल की एक कॉपी बना ली और उसी नहीं को नहीं, वो अपन ने अपडेट कॉपी नहीं करा थी, दिया। वो वेरिएबल नहीं था, वो एक फंक्शन की तरह ट्रीट होता है, देखने में वेरिएबल लगता है क्योंकि ये, लेकिन एक फंक्शन की तरह ट्रीट होता है। अब देखो यहाँ पे ये एक यूज स्टेट का फंक्शन होता है, ठीक है? अब हाँ अब यहाँ पर हम देखेंगे थोड़ा सा। सो यहाँ पर क्या है, देखो सबसे पहले ये है इंपोर्ट यूज स्टेट, ये हो गया। फेवरेट कलर रेड दे दी, बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है कलर की, कलर की डिफॉल्ट वैल्यू बाय क्या है? डिफॉल्ट ब्लैक। रेड है, ये सुनो। हाँ अब उसके बाद हमारी वैल्यू क्या है, रिटर्न में माय फेवरेट कलर इज, अब देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है, कलर। बट यहाँ पे देखो, जब तुम इस बटन को दबाओगे, इस बटन को जब दबाओगे, बटन टाइप बटन, और यहाँ पर लिखोगे ऑन क्लिक। ऑन क्लिक क्या क्यों लिखा है बताए तो, किसी को पता है इसका सीक्रेट? ऑन क्लिक जो का क्या बटन के मतलब है? पीछे इवेंट्स हो रहे हैं, क्लिक करेंगे जो तो बटन के पीछे इवेंट हो रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल। एग्जीक्यूट करने के लिए। हम्म। भाई यहाँ क्लास चल रही है, यहाँ क्या कर रही हो माँ यार, पागल हो क्या यार? माँ हटो यहाँ से यार, एकदम रिकॉर्डिंग जा रही है इसमें आवाज, क्लास में एकदम हल्ला कर रही हो। जाओ यार, ये देख ड्रामा कर रहे हैं यार, माँ जाओ यार। हाँ सो यस गाइस, सॉरी थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो गई थी। चलो यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं ये यूज स्टेट हुक का ये एग्जांपल है। अब इस एग्जांपल को हमने अभी समझा कि बटन पे ऑन क्लिक लिखा है, बटन टाइप बटन, क्या मतलब होता है इसका कि ये एक बटन की तरह ट्रीट किया जाएगा। ऑब्वियस एक बटन है बट बटन की तरह ट्रीट किया जाएगा। क्लियर है? ये सुनो। और यहाँ पे ये चीज़ हमें देखती रहनी है कि ब्लू लिखा है, ये कुछ भी लिख दो। ऑन क्लिक में क्या लिखा है यशवंत, ये चीज़ होनी चाहिए तुम्हारे दिमाग में, पहला फोकस। ऑन क्लिक में इसने एक एम्प्टी फंक्शन बनाया, इसको क्या बोलते हैं, एरो फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? एरो फंक्शन। एरो फंक्शन। और यहाँ पर ये किसको कॉल कर रहा है, सेट कलर को। अब तुम कहोगे सेट कलर फंक्शन, मैंने बोला था सेट कलर एक फंक्शन होता है, याद है? ये देखो फंक्शन है, फंक्शन के अंदर इसने क्या वैल्यू पास करी है, ब्लू। दैट मीन्स सेट कलर एक फंक्शन होता है, वेरिएबल नहीं होता है, यूज स्टेट का फंक्शन होता है। सेट कलर के फंक्शन के अंदर आपने कौन सी वैल्यू पास करी है, ब्लू। अब जानते हो क्या होगा, जो इसकी रेड थी, जो भी इसका रेड था, अब वो ब्लू हो जाएगा। चलो देखते हैं। ये देखो, क्या तुम्हारी वेबसाइट रीलोड हुई? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हारी वेबसाइट रीलोड हुई? नहीं हुई। तो ये फ़ायदा है रिएक्ट का, कि रिएक्ट क्या करता है। अब तुमसे कोई पूछेगा वर्चुअल डॉम का क्वेश्चन, किसी ने अगर रिएक्ट का इंटरव्यू दिया हो तो उसको पता होगा कि वर्चुअल डॉम के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है? अब वर्चुअल डॉम क्या होता है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखेंगे सारे बंदे, यहाँ पे देखो सब, ये वेबसाइट चल रही है मेरी, चल रही है नहीं चल रही? ये सुनो, बोलो, ये सुनो, बोलो यार, बोल नहीं रहा आज कोई, क्या हो गया? यस सर यस सर। यार कोई नहीं बोल रहा, क्या हो गया? सक्षम मक्षम सब सो गए भाई, यशवंत, फैजल, पीयूष, सब सो गए वो। ये ओरिजिनल वेबसाइट है, ये ओरिजिनल वेबसाइट है, ठीक है? ये ओरिजिनल वेबसाइट है तुम्हारी। अब तुमने वेबसाइट में छोटा सा चेंज किया है, ठीक है? यस और नो? हाँ यस और नो? अब देखो, यस यस। अब अब तुमने चेंज किया है ना छोटा सा, अब रिएक्ट उसको किस में ले जाएगा, एज इट इज़ इसकी एक कॉपी बना लेगा। और देखो, एक तुम्हारा ओरिजिनल वेबसाइट है, एक है वर्चुअल वेबसाइट।
तो रिएक्ट क्या करेगा, ओरिजिनल वेबसाइट में जो तुम चेंज करना चाह रहे हो वो पहले इसमें कर देगा, क्या बोलते हैं, वर्चुअल वेबसाइट में। समझना ध्यान से, इसी को बोलते हैं वर्चुअल डॉम। ओरिजिनल वेबसाइट में ना चेंज करके किसको कर देगा, वर्चुअल डॉम में, ठीक है। जो डुप्लीकेट है उसी में, क्या? जो डुप्लीकेट वेबसाइट है वही उसी में। नहीं नहीं, अभी सुनो पहले ध्यान से, बोला मत करो, तुम लोग आजकल बहुत बोल रहे हो बीच में। अब देखो, ये ओरिजिनल वेबसाइट है और ये साइड वाली वेबसाइट वर्चुअल वेबसाइट है जो उसने अभी बनाई है अपने मन में, एक तरह से उसने कॉन्सेप्ट ऐसा बनाया है। अब तुमने इसमें छोटा सा चेंज किया है, ठीक है, ये सुनो, इसमें छोटा सा चेंज किया है। अब ये वर्चुअल डॉम को ओरिजिनल वेबसाइट से कंपेयर करेगा, करा इसने। सो इसने क्या पाया कि तुमने एक छोटा सा चीज़ चेंज किया है, ये सुनो, यस और नो, एक छोटा सा चेंज किया है तुमने, कुछ और सेलेक्ट, जैसे यहाँ पर छोटा सा चेंज किया था कि बड़ा चेंज किया था, ये बताओ पहले। नाम का चेंज छोटा सा चेंज किया था, तो ये क्या करेगा, वर्चुअल डॉम से कंपेयर करेगा। नहीं समझे, ये ओरिजिनल वेबसाइट है, पहले ये वर्चुअल डॉम में कर देगा, तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा, फटाफट कर देगा, पहले वर्चुअल डॉम में कर देगा, फिर दोनों ओरिजिनल वेबसाइट में नहीं करा है, अब दोनों को कंपेयर करेगा, ओरिजिनल वेबसाइट और वर्चुअल डॉम को। अब इसको यहाँ पर ये चेंजेस दिखेंगे, जो डिफरेंस दिखेगा ना इन दोनों में, इन दोनों में जो डिफरेंस दिखेगा, ध्यान से सुनना, ओरिजिनल वेबसाइट में सिर्फ उसी कंटेंट को री रेंडर करेगा। नहीं समझ आया? अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू हो जाता है रेंडर का। रेंडर मतलब क्या होता है जो नहीं समझते तुम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल, चलो यूट्यूब पे चलते हैं, यूट्यूब पे चलते हैं। अब यूट्यूब पे अगर मैं कोई वीडियो देखना चाह रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल चलते हैं अंडररेटेड कोडर के चैनल पे, अगर अंडररेटेड कोडर के चैनल पे अगर मैं कोई वीडियो देखना चाह रहा हूँ, मैं वीडियोज़ में जा रहा हूँ, तो क्या ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, या ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, ये कुछ भी चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, सिर्फ ये चीज़ चेंज हो रही है। इसको बोलते हैं पर्टिकुलर पार्ट को रेंडर कराना। री रेंडर हो रहा है वेबसाइट, मतलब सिर्फ पर्टिकुलर डेटा री रेंडर हो रहा है, लेकिन वेबसाइट रिफ्रेश नहीं हो रही। यस और नो? समझ आ रहा है? बोलो। यस। तो भाई लोग, इससे बोलने का मतलब क्या है कि इसी तरह से आपका यहाँ जब रेड हुआ, जैसे इसको रिलोड मारो, जब आपका रेड हुआ तो आपको कोई भी रिलोड नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ फटाक से रेड हो जाएगा। सो पहले जो ब्लू होगा वो वर्चुअल डॉम में होगा, फिर वो ओरिजिनल डॉम से कंपेयर करेगा कि ओरिजिनल डॉम और वर्चुअल डॉम में क्या फ़र्क है। कायदे से देखा जाए तो पहले की वेबसाइट्स में क्या होता था, आप कुछ भी करो पूरा पेज ही रिलोड होता था। नोटिस किया किसी ने? आप कुछ भी करोगे पूरा पेज यहाँ रिलोड होगा ऐसे। यस और नो? आप कुछ भी करो, जैसे गवर्नमेंट वेबसाइट में भी होता है। गवर्नमेंट वेबसाइट्स में भी होता है, जो PHP में बनी होती हैं, पूरा पेज रिलोड होता है कॉल के लिए। उसमें आपको फिर एजेक्स और jQuery का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है रिलोड से बचाने के लिए। क्लियर है? समझ आ रहा है? सो गाइज, यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ है कि वो क्या रिएक्ट बोलता है, भाई मैं पूरी वेबसाइट बार बार नहीं दिखा सकता, तुम मुझे बस एक मिनट रुक जाओ, अभी मैं कह रहा हूँ ना, तुम लोग बीच में मत बोला करो, जब मैं टाइम दूंगा तब बोला करो। देखो, अब वर्चुअल डॉम में पहले चेंजेस कर देगा, ठीक है, सारे चेंजेस, अब उसको कंपेयर करेगा ओरिजिनल डॉम से, ठीक है यशवंत। फिर जितने छोटे छोटे चेंजेस होंगे ना, बिल्कुल छोटे छोटे या जो कम कम चेंजेस होंगे, सिर्फ वो करेगा ओरिजिनल डॉम में। समझ आया यशवंत? तो इससे कितना पावर बच गई, कितनी एफिशिएंसी बच गई, और मतलब एफिशिएंट हो गया आप, कितनी मतलब CPU पावर वेस्ट होने से बच गई, क्योंकि जब तुम रिलोड मारते हो तुम्हारे CPU पे इफेक्ट पड़ता है पूरी वेबसाइट लोड होने में, और इसी तरह से तुम्हारा मोबाइल डेटा भी ज़्यादा जाता है। सो समझ आ रहा है कि मतलब कम इंटरनेट में भी रूरल एरियाज़ के लोग भी अच्छे खासे से चीज़ें यूज़ कर पाएंगे फिर। क्लियर है? सो ये कॉन्सेप्ट होता है। अब दो कॉन्सेप्ट यहाँ समझ आ गए। रेंडर क्या होता है पहले ये बताओ, कौन बताएगा मुझे रेंडर क्या होता है? बताओ रेंडर क्या होता है? भैया रेंडर क्या होता है, जैसे मतलब जो भी चीज वर्चुअल डॉम में करने मतलब कन्वर्ट हुई है, पहले उससे क्या नाम है कंपेयर करेगा, क्या नाम है ओरिजिनल कॉपी जो थी ना उसके पहले पहले वाली, उसके साथ कंपेयर करेगा। अगर जो छोटे चेंज हो गए ना, पहले वो उसको कंपेयर करके दिखाएगा पूरी वेबसाइट को, तो क्या नाम है रिलोड मारने से पहले। हाँ, अगर जैसे बड़ी चीज होगी तब वो रिलोड मारेगा। रिलोड मारेगा ही नहीं, कभी नहीं मारेगा, कभी भी नहीं मारेगा, कभी भी नहीं कभी बड़ी सिंगल पेज वेबसाइट का मतलब क्या है, यूट्यूब आपका कभी रिलोड नहीं मारता। आप नोटिस करना, जीमेल पे आप जाओगे, आप बैठे रहोगे तब भी आपको मेल आ जाएगा। ये देखा होगा आप लोगों ने कि जीमेल पे जाके बस बैठते हो मेल आ जाता है, रिलोड थोड़ी मारते हो बार बार। यहाँ देखो मैं कितना दूर दूर जा रहा हूँ, रिलोड मार रहा है? कहीं नहीं मार रहा है। लोडिंग टाइम ले रही है API, लेकिन देख रहे हो, मैं वही चीज़ तुम लोग को समझा रहा हूँ कि ये सब कॉन्सेप्ट्स होते हैं एफिशिएंट कोडिंग के।
अब तुम पूरी वेबसाइट रीलोड मारोगे तो भाई फिर तुम वही फिर छोटी मोटी कंपनी में काम करो, दैट मीन्स कि तुम्हें नॉलेज नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वर्चुअल डॉम से कंपेयर करके ओनली द चेंजेस हैज़ बीन डन इन द ओरिजिनल वेबसाइट। जो वर्चुअल डॉम पूरा चेंज कर देगा, उसके बाद जो माइन्यूट माइन्यूट चेंजेस रहेंगे बस वही री रेंडर करेगा, पूरा पेज थोड़ी ना री रेंडर कर देगा बेवकूफ़ की तरह, नहीं तो फिर फ़ायदा क्या रिएक्ट में काम करने का। क्लियर है? चलो अब यहाँ पे इसने हमसे पूछा था, इसी तरह से ये क्वेश्चन आप लोग को समझ आए कि करा क्या हमने। हमने यहाँ पर बटन के ऊपर एक फंक्शन बटन के ऊपर सीधा लिख दिया सेट कलर ब्लू। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते थे, समझ आ रहा है पीयूष? बाकी ये हाँ नीचे भैया। नीचे वाली लाइन देख के घबराओ मत, ये वही है, याद होगा अगर तुम्हें। ये वाली लाइन जो मैं तुम्हें दिखवाता हूँ बार बार index.js में, आपने एक जगह ले ली HTML से, भैया आपकी वॉइस दब गई आपने बहुत ज़्यादा। वॉइस दब जा रही है। एक मिनट, अब आ रही है आवाज़? यार देखो हाँ भैया ये कंप्लीट कर दो। ये वो वाली चीज़ होती है जिसमें आपकी HTML से आप जगह लेते हो, ठीक है। एक बार आप HTML से जगह ले लेते हो, उसके बाद आप रेंडर कराते हो, सो ये वो वाली चीज़ है। क्लियर है? ये सुनो, अब इस चीज़ से कभी भी घबराना नहीं है, ये ऐसे हर प्रोग्राम में लिखा रहेगा, इससे घबराना नहीं, ना कि इंपोर्ट से घबराना है। सीधा फोकस किस पे करना है? फंक्शन पे, सीधा फंक्शन पे फोकस करना है। क्लियर है? ये सुनो, समझ आ रहा है गाइस? एक चीज का डाउट था यस कि ये जो अपन ने प्लॉट वो सॉरी ये जो रूट अपन ने वो किया था ना कॉन्स्टिट्यूट, तो अपन इसको ऊपर ऊपर कराएंगे तो दिक्कत आएगी क्या? कोई एरर वगैरह देगा क्या? यार देखो, वैसे इस एक अच्छी प्रैक्टिस ये मानी जाती है कि पहले डेटा बन होना भी तो चाहिए ना रेंडर कराने के लिए, समझ रहे हो? अच्छा मतलब एक फ्लो समझो ना, कि पहले डेटा बनाओगे ना, फेवरेट कलर बोलेगा कि फेवरेट कलर तो है ही नहीं। मान लो कई बार जैसे जावा में आता है यार, पाइथन वाइथन में नहीं आता, लेकिन जैसे मतलब पुरानी लैंग्वेजेस में कोड करोगे तो आता है कि जैसे जावास्क्रिप्ट में भी नहीं आना चाहिए, जैसे उसमें रहता है कि इट इज़ नॉट अ डिफाइंड फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन नीचे बना हुआ है लेकिन मैंने उसकी कॉल ऊपर ही मार दी है, सो बोलेगा है ही नहीं, ऊपर फंक्शन बनाओ नीचे कॉल मारो, ये होता है। क्योंकि ये ऊपर से ही तो चलता है चलता पूरा है, हाँ, कोड, वो टॉप टू मतलब डाउन ऊपर से ही चलता रन करता है। है। थोड़ा वो फ्लो भी पकड़ना है, फ्लो पकड़ना ज़रूरी है रिएक्ट में, ठीक है। अब देखो फ्लो कैसे पकड़ते हैं। सबसे पहले आपकी लगी फेवरेट कलर की ये कॉल, ठीक है। अब गए हम फेवरेट कलर के पास। फेवरेट कलर एक कंपोनेंट है जिसमें यहाँ से हमें दिख गया सबसे पहले यूज स्टेट, दिख गया। यूज स्टेट के वेरिएबल्स हैं, पहला है कलर, दूसरा ये फंक्शन है। अब देखो कलर को हम चाहें, कलर को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जहाँ भी हमें यूज़ में लेना होता है हम कलर को यूज़ में ले लेते हैं। जैसे यहाँ हमने कलर को यूज़ में लिया, माई फेवरेट कलर इज़ कलर। अब देखो ये जो चीज़ लिखी है ना, ये डायनामिक है। डायनामिक का मतलब क्या होता है? ये पीछे से आएगी, ये चेंज होती रहेगी, ज़रूरी नहीं है डेटाबेस से आए, कहीं से फ्रंट एंड से भी तुम बार बार चेंज करा सकते हो, समझ गए? सो डायनामिक मतलब ये होता है कि वो डेटा चेंज होता रहेगा, वो स्टैटिक डेटा नहीं है यशवंत की बस वहाँ वेलकम यूज़र लिखेगा, जो बंदा इस्तेमाल करेगा उसका नाम लिखेगा। समझ आ रहा है? बोलो यशवंत। हाँ हाँ समझ में आया। हाँ, अब कॉन्स्ट रूट इजिकल्स टू रिएक्ट ऑन यू। अब देखो, अब यहाँ चलते हैं, ठीक है। अब इससे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं, यही चीज़ की है, सिंपली बटन दबाए बिना नहीं होगा काम। जब बटन दबाओगे, इवेंट को हिट करोगे, ऑन क्लिक इवेंट को हिट करने के बाद जब आप नोटिस करोगे तब ऑन क्लिक इवेंट आपका हिट आप ऑलरेडी कर चुके हो। अब ये इवेंट हिट करने के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा कि जैसे ही आप सेट कलर कर रहे हो तो वैल्यू ब्लू दे रहे हो, आपने सेट कलर में ब्लू वैल्यू दी है। सो सेट कलर का काम क्या होता है कि सीधा ये वैल्यू इसमें दे देना कलर में, यानी कि यहाँ डाल देना है वैल्यू। मतलब सेट कलर में जैसी वैल्यू, जो भी वैल्यू डालोगे वो वैल्यू अपने आप अल्टीमेटली कलर में घुस जाएगी। क्लियर है? ऐसा नो। अब जैसे ही आपने ऑन क्लिक दबाया, सेट कलर ब्लू, यूज स्टेट का वेरिएबल फंक्शन हिट हुआ, जैसे ब्लू किया देखो ब्लू हो गया। क्लियर है? ऐसा नो, ये हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे गाइस, हाँ आवाज़ सही आ रही है, बढ़िया। चलो, ये होता है हमारा यूज स्टेट। यूज स्टेट का मतलब क्या है? सिंपली किस लिए इस्तेमाल होता है, पहले तो ये पूछेगा वो तुमसे कि वाई यू यूज स्टेट, बताओ। भैया वो पेज को जल्दी फास्ट ये लोड करेगा। लोड, हाँ मतलब डेटा अपडेट करेगा। हाँ, हम्म। और भैया वो वर्चुअल डॉम का कंसेप्ट है तो उसके लिए हाँ फास्ट हो जा रहा है। और भैया वो हम लोग को खुद से वैल्यू असाइन नहीं करना पड़ेगा, खुद से नहीं करना पड़ेगा, रिएक्ट खुद से कर लेगा। हाँ मतलब वो इसके लिए एक प्रॉपर फंक्शन वंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है कि ये हो तो ऐसे करो वैसे करो,
मतलब देखो करने को आप कर सकते हो, बट यूज स्टेट एक छोटी चीज़ है जो आगे चल के बहुत फ़ायदे में आएगी आपके। अभी आपको लग रहा है ना कि ये तो मैं खुद से भी बना सकता था। बहुत लोग सोचेंगे कि मैं कलर डालता, कलर की बाय डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू रखता, यहाँ पे आके कलर की वैल्यू कुछ कर देता, है ना। लेकिन दिक्कत ये होती है ना कि आगे चल के स्टेट मैनेजमेंट अलग चीज़ होती है, वेरिएबल अपडेट अलग चीज़ होती। स्टेट मैनेजमेंट है कि जैसे आपके पास प्रीवियस वैल्यू भी मिल सकती है, समझ रहे हो, ऐसा नो। सो स्टेट का मतलब ही यही है कि कितनी बार री रेंडर हुआ, कितनी बार वैल्यू अपडेट हुई, करंट वैल्यू क्या है, प्रीवियस वैल्यू क्या थी, समझे। अब देखो यहाँ पे आगे चलते हैं। क्लियर है, ये समझ आया पहले, ये समझ आया, बताओ पहले ये यूज स्टेट कितने बंदों को समझ आया, बोलो। आ गया, समझ में आ गया। अब देखो ये और प्रिंट क्या हो रहा है, ये वेबसाइट पे प्रिंट हो रहा है फॉर्ड मस्टैंग, क्यों क्यों, क्योंकि ये तुम्हारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेके चल रहे हैं, वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेके चल रहे हैं, ये सुनो। जो यूज हाँ स्टेट के अंदर लिखी होती है वो डिफ़ॉल्ट होती है। अभी अगर इसे मस्टैंग हटा दोगे तो यहाँ से मस्टैंग हट जाएगी। ये देखो इन्होंने डायनेमिक तरीके से, डायनेमिक को हमेशा कर्ली ब्रेसेस में रखते हैं, नहीं तो स्ट्रिंग लिटरल में, स्ट्रिंग लिटर में रखते हैं जेएस के अंदर, अगर तुम्हें याद होगा तो। जेएस के अंदर हम वेरिएबल्स को कैसे कॉल मारते थे टेक्स्ट के अंदर, जैसे पैराग्राफ तो एक टैग है, पैराग्राफ एचटीएमएल का टैग है, लेकिन इसके अंदर जेएस का डेटा लिखना हो या फिर वेरिएबल्स लिखना हो तो इस प्रकार लिखते हैं। यहाँ तक डाउट है किसी को। और देखो जब तक अभी तक हम क्या करते आ रहे थे यशवंत, कि हम सिंपल स्टैटिक कोडिंग करते आ रहे थे। फ्रंट एंड भी हमने सीखा बहुत हद तक, बहुत सारी चीज़ें सीखी, बट स्टिल हम कर क्या रहे थे यशवंत, हम स्टैटिक कोडिंग ही कर रहे थे अगर देखा जाए तो। कितने बच्चों को मेरी बात समझ आ रही है। स्टैटिक कोडिंग का मतलब ये होता है कि अगर मैंने लिखा वेबसाइट में माय नेम इज़ कार्तिक, तो वेबसाइट चाहे मैं 10 साल तक चलाते रहूँ उसमें माय नेम इज़ कार्तिक ही लिखेगा। बट डायनेमिक कोडिंग ये होती है कि जितने लोग उसको इस्तेमाल करें उनका नाम लिखे, माय नेम इज़ यशवंत, माय नेम इज़ पीयूष, माय नेम इज़ फैजल, ऐसे ऐसे लिखे, समझ रहे हो। सो ये होती यूजर है के बेसिस पे चेंज हो हाँ, मतलब। यूज़र के बेसिस पे चेंज हो, एंड मानो कुछ भी हो, डेट के बेसिस पे चेंज हो, फेस्टिवल्स के बेसिस पे चेंज हो, मतलब आपने उसमें कुछ ना कुछ एपीआई वेपीआई डेटाबेस से डेटा या फिर कुछ लॉजिक लगा रखा है जो आपके डेटा को टाइम टू टाइम अपडेट कर रहा है, जो कि ज़रूरी है अगर अच्छी वेबसाइट बनानी है तो। अच्छी क्या, जो कि आज एक रिक्वायरमेंट बन गई है, समझ रहे हो। पहले क्या होता था यशवंत, हम लोग डेटा लेते थे, उसको प्रोसेस करवा करवा के फाइनल डेटा यूज़र को दिखाते थे, जो कि हम गवर्नमेंट वेबसाइट में करते थे कि पहले फॉर्म भरवाते थे, उसके बाद हम उसको बहुत देर बाद रिस्पॉन्स देते थे कि येस योर आईडी हैज़ बीन क्रिएटेड। लेकिन आजकल क्या है, इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है कि मतलब आप सोच नहीं सकते। अब जैसे आपको जोमेटो से मैसेज आएगा, वेलकम यशवंत, यू वांट टू ईट, एज एज वी सीन यू हैव ऑर्डर्ड ये वो रिसेंटली पनीर पिज़्ज़ा, ऐसे वैसे। सो उसको ये सब कहाँ से पता लग गया कि मेरा नाम यशवंत है, मैंने पनीर पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, जस्ट बिकॉज उस वो कहीं ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, यस और नो। पीयूष मेरी बात समझ आ रही है भाई कि ऊपर से जा रहा है सब कुछ। भैया थोड़ा बहुत लग रहा है, बट करने को कोशिश कर रहा हूँ, ये समझ में आ रही है स्टोरी, समझ में आनी कोशिश चाहिए कर रहा हूँ भाई, मैं। क्योंकि देखो ये चीज़ें ऐसी हैं ना, ये चीज़ें इतनी आसानी से नहीं समझ आएगी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, ये चीज़ें जल्दी किसी बच्चे को नहीं समझ आती, क्योंकि शुरू शुरू फर्स्ट फर्स्ट है ना, बच्चे सोचते हैं बहुत आसान है, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। देखो डायनेमिक, पहले डायनेमिक का मतलब समझो, तभी समझोगे कि कार्तिक भाई क्यों प्रेशराइज कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। मेरा क्या है, तुम पढ़ो मत पढ़ो, लेकिन ये हुक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इस पे थोड़ा फोकस कर रहा हूँ मेरे भाई, समझ रहे हो। फोकस ओके करना मतलब थोड़ा जैसे मतलब बोलता हूँ ना कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ना, ये इंटरव्यू में पूछा वही वाला टॉपिक है। भले तुम रिएक्ट में कुछ और पढ़ो ना पढ़ो, हुक्स ज़रूर पढ़ना। जिसने रिएक्ट का इंटरव्यू दिया है उसको उसकी वैल्यू पता है, समझ रहे हो। जिसने इंटरव्यू दिया है रिएक्ट का, उसको हुक्स की वैल्यू पता है। एम आई राइट और रॉन्ग। अब हाँ देखो, अब यहाँ पे जैसे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे दिमाग लगा रहा है, यहाँ पे क्या दिमाग लगा रहा है, यहाँ पे इसने कुछ बनाया ही नहीं है, लेकिन मान लो यहाँ पर ये एक बटन बना देता जिसमें सेट ब्रांड की, सेट मॉडल की, सबकी वैल्यू अपडेट करा देता, तो होता क्या, हमें सबकी नई वैल्यू देखने को मिल जाती डिस्प्ले पे, री रेंडर हो जाता। और री रेंडर का बेसिक मतलब क्या है कि सिर्फ वही पर्टिकुलर डेटा चेंज होता है जो हम चाह रहे हैं, पूरी वेबसाइट रिलोड नहीं होगी। क्लियर है। सो मुझे लगता है यूज स्टेट तो बहुत बढ़िया से समझ आ गया, या एक बार और बताऊँ, बताओ क्या दिक्कत आ रही है। यूज स्टेट सिंपली वेरिएबल की वैल्यू अपडेट करने के लिए होता है, डेट्स इट, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता है अभी के लिए, समझो। भैया यूज हाँ, स्टेट में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, एक चीज़ में प्रॉब्लम हो रहा है यस भैया। जैसे कि रिएक्ट सिंगल पेज है, मतलब सिंगल पेज है ना, स्टैटिक। यस
सिंगल पेज स्टैटिक। सॉरी स्टैटिक बोल दिए, सिंगल पेज है, सिंगल पेज है। तो भैया उसमें जब हम लोग ये क्लिक करके जब दूसरे पेज में जाते हैं, या फिर वो कुछ कांटेक्ट लिखा रहता है, या फिर ये और भी मतलब जो रहता है, तो वो सब जो पेज हम लोग को दिखता है कि हम लोग चेंज कर रहे हैं। हम लोग को तो यही ना दिखता है भैया कि मतलब जैसे कि आप ही का वेबसाइट है तो उस पर टैप करके हम लोग कुछ दूसरा पेज पे चल जाते हैं। बट आप क्या चाह रहे हो तो सुनना? सिंगल पेज, तो भैया ये सिंगल पेज कैसे हुआ रिएक्ट? अरे सिंगल पेज का मतलब होता है बस लोड एक बार होगा, मतलब लोड एक बार होगा, एक बार लोड होने के बाद फिर आप कहीं भी जाओ। नहीं समझे? अच्छा भैया समझ गए, हाँ कि एक ही बार में लोड हो जाएगा और फिर जहाँ जाना है वो वो अपने आप मतलब फिर सिंगल पेज का उसके टाइम मतलब वो लगेगा। मत समझो कि वन पेज की वेबसाइट है, वो मत समझो, वो मत समझो, हाँ भैया वो मैं भी हम कंफ्यूज गलती होता हो था, गया, हम वन पेज समझ लिए थे, वो सॉरी मैं भी भैया। ऐसे ही समझता समझ था, गए लेकिन भैया, ऐसी तो समझ कोई गए। वेबसाइट ही नहीं बनेगी ना जिसमें एक पेज हो, बहुत सारे पेजेस होते हैं। वो उनका हाँ भैया मतलब ये समझ है गए, कि समझ गए। एक बार लोड हो जाएगी और आप मतलब कितना भी बार री रेंडर करा सकते हो, यूट्यूब को ही देख लो। बेसिकली हाँ। एक्शंस मतलब कॉल होंगे बट विदाउट रेंडर ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे यहाँ देखो आप, ये तो जबकि रिएक्ट में नहीं बनी है तब भी देखो कितनी अच्छी कोडिंग करी हुई है, रीलोड हो रही है कहीं भी वेबसाइट। क्योंकि ये जब तुम अच्छी खासे एक्सपीरियंस पे चले जाओगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि चीज़ें कैसे करनी है तुम्हें। समझ रहे हो? एकदम सस्ता, अभी हमारा बजट नहीं था इस वजह से हमने नॉर्मल होस्टिंग खरीदी है, इस वजह से हमने ये किया है ऐसे। सारे फीचर्स मिलेंगे इसमें तुम्हें जो कि एक वेबसाइट में होने चाहिए। समझ रहे हो? सो सब कुछ है, देखो इसमें जाओगे तब रीलोडिंग होगी, देखो तब रीलोडिंग कराई हमने, सेकंड फाइल पे भेजा है हमने, सेकंड HTML पे। यहाँ पे जाओगे तब हमने रीलोडिंग कराई है, क्यों इसलिए कराई? क्योंकि ये एक अलग चीज़ है, ये एक अलग फाइल है और इसको हम ज़्यादा सिक्योर करेंगे, क्योंकि यहाँ से वेबसाइट का पूरा टेम्पलेट वेम्पलेट सब चेंज है, नोटिस करोगे तो। समझ रहे हो? सो पेमेंट गेटवे अलग रखना पड़ता है, काइंड ऑफ। क्लियर है? समझ आ रहा नहीं आ रहा? अरे बोलो भाई। हाँ समझ में आया। और जब आवाज़ दबेगी तब भी बता देना कि हाँ भाई आवाज़ दब रही है। चलो, अब यहाँ पे यार थोड़ा देखो सीखना चाहिए तुम लोग को यूज स्टेट से। अब आते यूज इफेक्ट पे। यूज स्टेट बेसिकली अपडेट करने के लिए होता है, ठीक है, पहला स्टेट होता है। और सब यूज इफेक्ट हुक्स अलाउ यू टू परफॉर्म साइड इफेक्ट्स इन योर कंपोनेंट्स। हाँ देखो यार, ये होता है, ये बंदा ऐसा होता है, जैसे मेरी एक बात समझना, जैसे आ, जैसे वो होता है ना, एक दोस्त होता है, कुछ भी हो तुम अच्छा हो तुम्हें मारेगा मारेगा ही। मतलब जैसे वो बच्चे नहीं होता कि हर पीरियड में बाहर जाते हैं वॉशरूम, वैसा वाला ही सीन। जैसी पीरियड खत्म हुआ वॉशरूम, जैसी पीरियड खत्म हुआ वॉशरूम। तो वैसा वाला सीन एग्जांपल ले लो कि अगर तुम्हारी वेबसाइट पे, ध्यान से सुनना, जो सुन लेगा वो समझ जाएगा एक ही बारी में, फिर उसके बाद नहीं बताऊंगा। देखो, तुमने यूज स्टेट की मदद से वेबसाइट में एक री रेंडर कराया है। री रेंडर करने का मतलब तुमने वो जैसे रेड को ब्लू कराया था, एक री रेंडर कराया था यशवंत। एक बार तुमने री रेंडर कराया, ध्यान से सुनना, जैसे ही तुमने री रेंडर कराया, तुमने करा दिया, लेकिन तुमसे हो गई गलती, क्योंकि जब भी तुम वेबसाइट पे री रेंडर कराओगे, यूज इफेक्ट के अंदर तुमने जो भी कोड लिखा है वो अपने आप चल जाएगा। समझ आया? चलो हाँ एक समझ बार में और आया बोलता हूँ। हाँ एक बार और बोलता हूँ, देखो, जैसे वेबसाइट पे कभी भी कोई रेंडर होगा, कभी भी कुछ भी होगा वेबसाइट पे, कभी भी कोई भी रेंडर होगा, किसी भी हुक्स के दौरान रेंडर होगा, यूज इफेक्ट हुक के अंदर जो भी कोड लिखा होगा ना वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, अपने आप रन हो जाएगा। यूज इफेक्ट की ये बीमारी होती है कि वो हर बार चलेगा जब भी कोई री रेंडर होगा वेबसाइट में। क्लियर है? अब मुझे लगता है तुम लोग को ज़्यादा पढ़ने वढ़ने की ज़रूरत नहीं, समझ आ गया सबको, या ये बताओ? ये सुनो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना कि मतलब ये हर पीरियड के बाद वॉशरूम जाएगा, वैसे ही हर रेंडर री रेंडर के बाद वो अपना कॉल मारेगा। यस। मतलब यूज स्टेट पे डिपेंड रहता है क्या कि मतलब किसी देखो, कुछ। आपके पास यूज स्टेट ही थोड़ी है री रेंडर कराने के लिए, अभी आगे इतने सारे हाँ हुक्स हैं। कॉल बैक हाँ भी है बहुत मैम। सारे हैं, अभी देखो, देखते तो जाओ आप, अभी अभी आपको समझ आएंगी चीज़ें, समझ रहे हो? अभी आप घबराओ नहीं, अभी आप सही समझ रहे हो, थोड़ा थोड़ा सा बस यहाँ फोकस करो। अभी यूज इफेक्ट का क्या, अलाउ यू टू परफॉर्म साइड इफेक्ट्स इन योर कंपोनेंट। अब देखो क्या है, अब देखो, सम एग्जांपल ऑफ साइड इफेक्ट्स आर फेचिंग डेटा, डायरेक्टली अपडेटिंग द डॉम, टाइमर्स। टाइमर्स भी होते हैं ना, साइड साइड में चलते रहते हैं। अब देखो, यूज इफेक्ट एक्सेप्ट टू आर्ग्यूमेंट्स। अब ये चीज़ ध्यान से देखने वाली होती है, यही यही सब पढ़ने से लोग सीखते हैं चीज़ें। यूज इफेक्ट एक्सेप्ट टू आर्ग्यूमेंट, द सेकेंड आर्ग्यूमेंट इज ऑप्शनल। सेकेंड आर्ग्यूमेंट क्या होता है आपका? ऑप्शनल होता है कि इसको कहाँ पे जाके रोकना है। कहने का मतलब बार बार चलेगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। डिपेंडेंसी होती है कि कहाँ पे क्या करना है। पहला होता है फंक्शन, कौन सा फंक्शन कॉल होगा। मैंने बोला ना, यूज इफेक्ट के अंदर का कोड अपने आप कॉल हो जाएगा। समझ आया?
जब भी वेबसाइट पे कोई रेंडर होगा यूज इफेक्ट का कॉल अपने आप हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे गाइस क्या हो रहा है, यूज सेट टाइम आउट टू काउंट 1। अब देखो यहाँ पर ये बेसिकली क्या बोल रहा है यशवंत, यहाँ पे ये एक चीज़ बोल रहा है कि आपको करना कुछ नहीं है, आप सेट टाइम आउट का इस्तेमाल करो। सेट टाइम आउट पता है किसी को क्या होता है, मालूम है किसी को सेट टाइम आउट? तो जैसे जब भी आप कुछ लगाना चाहते हो, डिले लगाना चाहते हो, कोई भी चीज़ लगाना चाहते हो, तो एक फंक्शन बनाया बनाया होता है जेएस में, याद है? यस और नो यशवंत? तो यहाँ देखो अब ध्यान से, यहाँ देखने वाली चीज़ है, यूज सेट टाइम आउट टू काउंट 1 सेकेंड आफ्टर द इनिशियल रेंडर। क्या मतलब है इसका, 1 सेकेंड के बाद, जैसे ही इनिशियल रेंडर हुआ उसके 1 सेकेंड के बाद। अब ये एग्जांपल रन करेंगे, एक बारी में समझ आ जाएगा तुम लोग के, कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसमें। देखो ये एग्जांपल में क्या बोल रहा है, देखो आई हैव रेंडर 3 टाइम, देखो ये टाइमर चल रहा है। तो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट छोटा सा तुमने बना लिया स्टॉप वॉच का, समझ गए? अच्छा, ये मतलब सेट टाइम आउट के थ्रू चलता रहेगा जब तक अपन इसको डिपेंड वो दे अब देंगे, देखो देखो देखो, कंडीशन दे देंगे अब कि बिल्कुल तब तक चले। बिल्कुल आपने सही समझा, आपने फंक्शनैलिटी समझ ली। अब आप कोड का फ्लो समझो, तब आपको मेन चीज़ समझ आएगी। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे इधर, एक को नहीं बोल रहा, सबको बोल रहा हूँ, चाहे कितनी भी कोडिंग करी हो। यहाँ ध्यान से देखो, पहले फ्लो हमेशा नीचे से पकड़ते हैं रिएक्ट में। कैसे, आपने जगह ली HTML से, ठीक है, सबसे पहले कौन से कंपोनेंट को कॉल मारा, टाइमर को। टाइमर के पास चलते हैं, ये रहा टाइमर कंपोनेंट, आ गए यहाँ तक। सबसे पहली लाइन में क्या पढ़ा हमने, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पे यू स्टेट लिखा है। यू स्टेट के वेरिएबल्स मैंने बताया, यू स्टेट हुक को जो होगा वो टॉप ऑफ द प्रोग्राम डिक्लेयर होगा, टॉप ऑफ द फंक्शन। हो गया, नहीं तो वर्क नहीं करेगा, इसको हमेशा टॉप में करना होता है, बार बार बोल रहा हूँ। यहाँ पे क्या आ गया आपका, यूज इफेक्ट आ गया, यस और नो, आया नहीं आया, बोलो। अब यूज इफेक्ट के अंदर देखो आपने क्या लिखा हुआ है, यहाँ से आपका यूज इफेक्ट फंक्शन चालू हुआ है, सिंपली फंक्शन होता है। यहाँ पे आपने क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर बस एक कुछ भी कोड लिख सकते हो भाई इसके अंदर, लेकिन इन्होंने क्या लिख दिया, सेट टाइम आउट का कोड लिख दिया। सेट टाइम आउट का कोड क्या कह रहा है, सेट टाइम आउट का कोड कह रहा है सेट काउंट। यहाँ पर सेट काउंट क्या है, अब ये देखना है। आपको याद होगा यहाँ पर काउंट और सेट काउंट दो ये चीज़ थे यू स्टेट के। काउंट एक वेरिएबल था यू स्टेट का, और सेट काउंट एक फंक्शन था काउंट की वैल्यू को अपडेट करने के लिए यू स्टेट में। तो यहाँ पे देखो दिमाग क्या इसने लगाया, इसने कहा अच्छा जब जब री रेंडर होगा तो मैं यहाँ पर सेट काउंट का, सेट टाइम आउट का मतलब लगा दिया 1 सेकंड के बाद, 1000 मिली सेकेंड्स का मतलब 1 सेकंड। ठीक है पीयूष, 1000 मिली सेकेंड्स इक्वल्स टू 1 सेकंड। क्लियर है, यस और नो? नहीं समझ आ रहा पीयूष? समझ आ रहा है, हाँ। तो हर 1 सेकंड के बाद इसकी कॉल लगेगी, मतलब कॉल लग जाएगी लेकिन 1 सेकंड तक रुकेगा। समझ रहे हो यशवंत? अगर नहीं रुकेगा तो ये तुम्हें धड़ 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 दिखेगा ही नहीं, 1 से 1000 पहुंच जाएगा। समझ गए? अब देखो, अब ये 1 सेकंड का डिले आएगा, बट यहाँ पर क्या लगा, ये लिख दी मेन चीज़। यहाँ पर यूज स्टेट के फंक्शन को कॉल करके काउंट की वैल्यू अपडेट कर दी। सेट काउंट के अंदर काउंट की इनिशियल स्टेट क्या थी, कौन बताएगा? 0 थी। इनिशियल स्टेट क्या थी यशवंत? 0। तो 0 यहाँ पे थी। अब 0 में +1 होगा, तो इसलिए तुम्हें यहाँ पे 0 का 1 बनता हुआ दिखा। और जैसे ही काउंट की वैल्यू 0 + 1 जैसे उसमें करते थे लूप में, i = i + 1। सो जैसे ही तुम्हारा 1 होगा तो दैट मीन्स कि क्या होगा, जैसे ही वैल्यू बढ़ी तुम्हारे यू स्टेट वेरिएबल की, एक रेंडर होगा। यस और नो? देखो पहले इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ देखो, सबसे पहले आपने यहाँ पर ध्यान से देखो, सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या किया, वेबसाइट आपकी चली, लेकिन आप लोग को पता होगा जब आपकी वेबसाइट रीलोड होकर चलती है सबसे पहली टाइम, तब भी एक रेंडर होता है नहीं होता है? फर्स्ट टाइम जब वेबसाइट रीलोड होकर आती है हमारे पास, आई वेबसाइट, याद है? जब वेबसाइट को रीलोड करते हो, जैसे देखो अभी मैंने इसको रीलोड किया तो कंटेंट आने में थोड़ा टाइम लगता है ना। ये कंटेंट हमारे पास आया, सो ये फर्स्ट रेंडर होता है हमेशा। जब फर्स्ट टाइम वेबसाइट पे पहुंचो तो फर्स्ट रेंडर होता है। तो यहाँ पर समझो, पहले इधर देखो, जैसे मैंने वेबसाइट लोड करी यशवंत, क्या हुआ, पहला रेंडर लग गया मेरे भाई।
देखो मैंने यहाँ इसके अलावा कोई भी ऐसा कोड नहीं लिखा है जो कोड छेड़ेगा। यहाँ पे सिंपली मैंने प्रिंट कराया है, देखो आई हैव रेंडर काउंट टाइम्स बस। इसके बाद कोई भी ऐसा कोड नहीं लिखा है जिससे कुछ होना चाहिए। लेकिन जैसे ही तुम वेबसाइट पे पहली बार गए यशवंत, क्या हुआ, एक रेंडर लग गया। क्योंकि डेटा आता है तो फर्स्ट रेंडर तो होगा ना, इनिशियल रेंडर फुल डेटा का। और जैसे ही यशवंत रेंडर हुआ, कौन सा कोड कॉल हो गया, यूज इफेक्ट का। मैंने बोला था यूज इफेक्ट क्या होता है, साइड इफेक्ट होता है। इसका साइड इफेक्ट चल गया। क्लियर है यशवंत? क्या हुआ तुम्हारे यहाँ पे, साइड इफेक्ट चल गया। अब मेरे भाई जैसे ही तुम्हारा ये चला यूज इफेक्ट, अब इसके अंदर का कोड चलेगा। सेट टाइम आउट चला, सेट टाइम आउट ने क्या कहा, ये काम कर दिया। और यहाँ पे तुमने इस्तेमाल क्या किया है, सेट टाइम आउट जावास्क्रिप्ट में बना बनाया फंक्शन है डिले के लिए। यहाँ पे तुमने इस्तेमाल कर दिया सेट काउंट। क्या कर दिया, वो यूज स्टेट के थ्रू अपन ने जो लगाया। हाँ यूज स्टेट के थ्रू। ये सेट काउंट किसका है, यूज स्टेट का फंक्शन है। अब इसमें आपने फंक्शन बोला काउंट की वैल्यू को क्या कर दे, काउंट की वैल्यू जो अभी करंट है उसमें +1 कर दे। तो करंट वैल्यू इसको क्या मिली थी यहाँ से, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू 0 मिली थी। क्यों, क्योंकि यशवंत यहाँ 0 लिखी थी। अगर यशवंत तुम ये यूज इफेक्ट का कोड हटा दो तो तुम्हारा आंसर 0 ही रहेगा। जैसा तुमने पहले वहाँ देखा था फोर्ड मस्टैंग वाले में चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन तुमने यहाँ एक पे ही बार चेंज कर रहा था, यूज एक ही बार बस चेंज कर रहा था, बटन दबाने पे या फिर उस करने पे। लेकिन यूज इफेक्ट क्या करेगा, जब जब रेंडर होगा। अब ध्यान से समझना यशवंत, जैसे ही यहाँ पर तुम्हारा सेट काउंट आया, यू स्टेट ने री रेंडर करा दिया। यू स्टेट हुक की बीमारी होती है कि वो री रेंडर कराता ही कराता है। तो यू स्टेट ने जैसे ही 0 + 1 1 किया, तो जैसे ही काउंट की वैल्यू जैसे ही अपडेट हुई 0 से 1 हुई, री रेंडर हुआ। अब री रेंडर हुआ तो यहाँ पे आपको 1 देखने को मिला। और मेरे भाई फिर से गलती हो गई हमसे, क्योंकि री रेंडर हो गया। अब री रेंडर हो गया तो ये फिर से कोड कॉल हो गया। तो एक तरह से हम इनफाइनाइट लूप में फंस गए। समझ रहे हो पीयूष, इनफाइनाइट लूप में फंस गए। अब यहाँ तक बताओ किसको समझ आया, नहीं आया? अब समझ आ गया भैया, क्लियर। अब समझ आया इफेक्ट कि हम इनफाइनाइट लूप में फंस गए। मतलब एक बार अपडेट हो रहा है यूज स्टेट का, फिर री रेंडर लग रहा है, फिर अपडेट हो रहा है, फिर री रेंडर रेंडर। तो यूज इफेक्ट रुक ही नहीं रहा है। सारी दिक्कत इस कोड की वजह से हो रही है। सो इस कोड में हम एक और पैरामीटर देते हैं जो कि आप लोग ने अभी पढ़ा था, उसका नाम क्या होता है, डिपेंडेंसी। इसकी मदद से हम इसे रोकते हैं, अदरवाइज ये तो बंद ही नहीं होगा। समझ नहीं हाँ रहे भैया, यशवंत, इसको ये तो बार बार रेंडर ही करता रहेगा रात भर। अब बताओ किस किस बच्चे को नहीं समझ आया, यहाँ तक मैं टाइम दे रहा हूँ, 2 हुक्स मैंने पढ़ाए हैं, किसको नहीं समझ आया बताओ पहले। दोनों समझ आ गए। देखो मेन यूज स्टेट होता है। भैया और यस, जब री रेंडर हो रहा है भैया तो सिर्फ वो यूज इफेक्ट को चला रहा है ना, हाँ क्योंकि यूज, अगर वो देखो पूरा ये, कोड चलाता तो फिर से काउंट की वैल्यू 0 हो जाती। नहीं नहीं नहीं, यही दिक्कत, ये थोड़ा सा वो पूरा कोड नहीं चला रहा है। वो मैं आपको बता रहा हूँ क्या कर रहा है, हाँ देखो भैया, वो सिर्फ पूरा कोड नहीं चला रहा, वो सिर्फ ये तो चला रहा है। लेकिन यूज इफेक्ट। इसके चलने से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जस्ट बिकॉज क्योंकि हमने इससे कोई डेटा बाइंडिंग नहीं करी है। डेटा बाइंडिंग मतलब HTML पे कुछ शो नहीं करा है। HTML पे जो शो करा है वो ये चीज़ बस चेंज होगी, देखो बस ये चीज़, समझ आए? बाकी आई हैव रेंडर्ड और टाइम्स नहीं चेंज होगा। समझ आ रहा है? अरे हाँ भैया, यहाँ मतलब देखो कि ना, री यहाँ रेंडर देखो, होने के बाद सिर्फ यूज इफेक्ट चल रहा, हाँ सिर्फ यूज इफेक्ट चलेगा। बस 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 यूज इफेक्ट चलेगा। और यूज इफेक्ट के अंदर हमने हम्म। गलती से सेट इसको मारा हुआ यूज स्टेट को, इसलिए इनफाइनाइट लूप में फंस गए हैं। तो ये बहुत अच्छा हाँ, और क्वेश्चन हर होता है एक इंटरव्यू सेकंड के का। बाद काउंट का वैल्यू अपडेट हो। अपडेट होते जा रहा है, और जैसे ही अपडेट हो रहा है फिर से यूज इफेक्ट कॉल हो जा रहा है। तो ये कॉल बैक लूप में फंस गया है। क्लियर है, क्लियर है कि तो नहीं? हाँ भैया, परफेक्ट है। अब कोई पूछेगा अगर इंटरव्यू में कि ये बताओ मुझे फैज़ल, कि अगर मैं यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर यूज स्टेट लिखूंगा तो कैसी सिचुएशन लाई करेगी। तुम बोल सकते हो सर वहाँ पर इनफाइनाइट तक जाएंगे हम, क्योंकि वो रुकने वाली नहीं है। उसको रोकने के लिए हमारे पास एक और पैरामीटर होता है यूज इफेक्ट में, डिपेंडेंसी, उसको हम यूज़ करने वाले हैं। कौन वो बच्चे कंटिन्यू चलेगा। हाँ वो चलेगा तुम्हारा कंटिन्यूअस, ठीक है फैज़ल? उसमें तुम्हारा कोई भी ड्रामा नहीं होगा। क्लियर है? यहाँ तक जी कितने भैया। बच्चों को कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ भाई इतना तो मेरे समझ आ गया है, कि रिएक्ट का जो डर था वो हाँ खत्म। भैया, नहीं देखो बोलो यार, बोलोगे नहीं तो यार देखो फिर मेरे कैसे समझ आएगा, मैं कैसे मानूं कि तुम्हें आ गया। अब 3 बच्चे तो बोल रहे हैं, यशवंत, अदनान और ये पीयूष, और फैजल भी। किस किस को और समझ आ गया है? बोल दो भाई, क्योंकि ये चीज़ें ना जहर बन जाती हैं आगे चल के। रिएक्ट के हुक से ना डर लगने लगता है लोगों को, अगर कोई अच्छे से समझाए ना।
अभी देखो मैंने तुम्हें कितने प्यार से समझा दिया, क्योंकि मैंने ये चीज़ बच्चों को, तीसरा बैच है मेरा, हो सकता हो मैंने फर्स्ट सेकंड बैच में उतने अच्छे से ना पढ़ाया हो, बट थर्ड बैच में मैं एकदम यूज टू हो चुका हूँ इस चीज़ से, ठीक है। सो मुझे नहीं लगता अब तुम्हें कोई भी डाउट होगा दो हुक्स में। कोई डाउट है बोल सकते हो पीयूष, कोई भी डाउट आ रहा है तो। नहीं ये भैया, भैया बस रोकने वाला दिखा वो आपको दीजिए। कहते हैं भाई देखो मैं ये चाह रहा हूँ ना, डिपेंडेंसी। मैं ये चाह रहा हूँ कि सबको समझ आ जाए, यहाँ पे 12 के 12 बच्चों को समझ आ जाए। दैट्स वाई कि ये ना हो कि मतलब कल को बोले कि भैया हमें तो पहले वाला ही नहीं समझ आया था भैया। एकदम से कुछ बच्चे होते हैं ना यार, बड़ा गुस्सा आता है जब नींद में एकदम से उठते हैं क्लास में, फिर भैया क्या हुआ, कैसे हो रहा था, मैं ये हो गया था, वो हो गया था। सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अभी टाइम दे रहा हूँ 2 मिनट का, जिसको पूछना है पूछ लो, कोई बहुत देरी नहीं हुई है अभी, पूछ लो, क्योंकि देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यू स्टेट में अगर फंस जाएगी तुम्हारी गाड़ी तो आगे चल के रो दोगे, क्योंकि देख रहे हो हर चीज़ के अंदर यू स्टेट अपनी जगह बना ही ले रहा है यहाँ पे। मुझे एक चीज और भाई पूछनी है। हाँ यस, एकदम सिंपल है, यूज स्टेट की वजह से यूज इफेक्ट चलता है, हाँ बस। और यू स्टेट का काम बस है इतना बस ही है। डेटा चेंज करना और री रेंडर कराना, बस डेटा को अपडेट करना, री रेंडर कराना। और अब तुम लोग एक चीज़ जानते ही हो कि बिना डेटा के हमारी वेबसाइट किसी काम की नहीं है, क्योंकि डेटा ही हमें वेबसाइट पे शो कराना होता है, यस और नो। सो हमें डेटा के साथ ही खेलना होता है, वेरिएबल्स के साथ, डेटा के, इसीलिए तो डेटा स्ट्रक्चर पढ़वाते हैं हम लोग को। बस यही होता है लॉजिक, समझ रहे हो, कि डेटा पे फोकस करना होता है बस हमें। अदरवाइज यूआई यूएक्स तो है ही मार्केट में, पूरी वेबसाइट दिखने में अच्छी बन जाएगी बट चलने में अच्छी नहीं बनेगी, समझे, मतलब चलने में मतलब कुछ काम ही नहीं करेगी, सिर्फ दिखने में अच्छी होगी, नहीं समझे, समझ गए। डेवलपर में और डिज़ाइनर में फ़र्क समझो। अब आएगा कि देखो, अब इसने यहाँ कहीं बोला होगा, अब यहाँ बोला होगा यूज सेट टाइमर टू काउंट 1 सेकेंड आफ्टर इनिशियल रेंडर, ये पढ़ लिया अभी हमने, यही रिसेंटली जस्ट हमने अभी पढ़ा है। अब ये देखो बट वेट, देखो अब ये गलतियाँ भी बताएगा, ये क्या लिख रहा है, बट वेट इट कीप काउंटिंग इवन दो इट शुड ओनली काउंट वंस, यूज इफेक्ट रन ऑन एवरी रेंडर। मैंने बोला था ना, एवरी रेंडर, चाहे कोई भी स्टेट रेंडर कराए या वेबसाइट में रेंडर आए, यूज स्टेट क्या करेगा, एवरी रेंडर पे, यूज इफेक्ट सॉरी। अब देखो दैट मीन्स देन व्हेन काउंट चेंजेस अ रेंडर हैपन्स व्हिच व्हेन ट्रिगर अनदर इफेक्ट, ट्रिगर कर देता है दोबारा से यूज इफेक्ट को, समझ रहे हो। दिस इज नॉट व्हाट वी वांट, हम ये नहीं चाहते। देयर आर सिवरल वेज टू कंट्रोल व्हेन साइड इफेक्ट रन, मैंने बोला था ना डिपेंडेंसी, वी शुड ऑलवेज इंक्लूड अ सेकंड पैरामीटर। सेकंड पैरामीटर क्या होता है, डिपेंडेंसी, विच एक्सेप्ट एन एरे वी कैन ऑप्शनली पास डिपेंडेंसी टू यूज इफेक्ट इन द एरे। अब देखो क्या करते हैं, ये क्या था, रन सन एवरी रेंडर था, ऐसा हमारा कंप्लीट था। अब यहाँ पर हम एक चौकोर बॉक्स बनाएंगे। चौकोर बॉक्स का क्या मतलब होगा, एन एम्प्टी एरे। यहाँ पे देखो, यहाँ कॉमा करके लिखेंगे यशवंत, यहाँ पे कॉमा करके इसी के अंदर सेकंड पैरामीटर देंगे। यहाँ पे जब तुम लोग को शुरू में पढ़ा रहा था तो भूल गए, यहाँ पे बार बार तुम लोग को जब फोकस करा रहा था, यूज इफेक्ट होता है, ये इसका फॉर सिंटेक्स होता है। यूज इफेक्ट एक मान के चलो एक फंक्शन है जो 2 आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, पहला फंक्शन मानेगा, दूसरा क्या मानेगा, डिपेंडेंसी। तो आपने सेट टाइम और फंक्शन तो लगा दिया है, लेकिन डिपेंडेंसी कहाँ है, समझे ही नहीं समझे, सुनो। चलो अब हम खुद से भी थोड़ी बहुत कोडिंग करके देख लेते हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज तुम, बट ठीक है ऐसे कोड देख रहे हो तो ज़्यादा अच्छा समझ आता है, बट ठीक है। चलो यहाँ पर भाई एक बार यूज इफेक्ट का वो सिंटैक्स देखा ना, सिंटैक्स देखो, सिंटैक्स ही देखो, अच्छे से देखो, टाइम लो, मैं कह रहा हूँ ना तुम लोग अपने हिसाब से मेरे को बोलो, मैं तो बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ। देखो यूज भैया इफेक्ट थोड़ा डिपेंडेंसीज का बता दीजिए ना। बता रहा हूँ सर अगले। एक बार करके भी बता दीजिए। डिपेंडेंसीज का क्या बोलूं? डिपेंडेंसी का है कि रोकना है, मैं चाहता हूँ रुक जाए एक बार के बाद, नहीं समझे, दिक्कत आ रही है ना, हमें बार बार चल रहा है। हाँ भैया, समझ गए तो समझ गए पहला भैया। होगा हमारा जो काम हमें कराना है, क्या काम यूज इफेक्ट के अंदर होगा, कि री रेंडर होने के बाद कोई काम होगा ना, इसीलिए तो यूज इफेक्ट को बनाया गया है, बेखामती का परेशान करने के लिए तो नहीं बनाया गया यूज इफेक्ट को, नहीं समझे। जैसे मान के चलो यशवंत, हम कुछ ऐसा कोड लिख रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल सपोज करते हैं, मान लो मैं साइबर सिक्योरिटी में काम करता हूँ, मैं बंदे को एडमिन पोर्टल का एक्सेस दे रहा हूँ जो कि बहुत हाईली सिक्योर है, नहीं समझे यशवंत। सो हाईली सिक्योर है, पोर्टल चला रहा है वो अपनी प्रोफाइल में कोई भी डेटा चेंज कर रहा है तो हर चीज़ के बाद उसको पॉपअप आना चाहिए। तो इस चीज़ को हम कैसे ट्रिगर कर सकते हैं, यूज इफेक्ट की मदद से।
जैसे ही वो अपने रिएक्ट की वेबसाइट में कोई भी डेटा चेंज कर रहा है, अपना नेम चेंज कर दिया, कार्तिक से कर दिया श्याम, तो जैसे ही श्याम किया पॉपअप आ गया अलर्ट, आर यू श्योर यू वांट टू चेंज योर रीनेम, यस। फिर लास्ट नेम चेंज किया राय, तो राय की जगह कर दिया शर्मा, शर्मा जैसे ही किया तो अलर्ट फिर से, क्योंकि जब जब वो चेंज करेगा तब तक ये कोड रन कर देगा। तो इसका फ़ायदा है अब और वो चेंज यूज स्टेट के थ्रू कर रहा था हाँ डेटा में चेंज। देखो यूज स्टेट तो ऐसा है कि मतलब मैं तुम्हें कैसे बताऊं, जैसे हर जगह घुस जाएगा ये तुम्हें, मतलब ये परेशान करेगा ही करेगा, समझ रहे हो। अब देखो आगे चलो, अब ये एक बीमारी थी जिसका इसने खुद बोला कि हाँ भाई एक बीमारी थी, देखो कह रहा है ये बीमारी थी, इसको कैसे रोकेंगे, डिपेंडेंसी की मदद से। पहले हमने ये किया कि यूज़ इफेक्ट को डायरेक्ट कॉल मार लिया, लेकिन अब हम क्या करेंगे, यूज़ इफेक्ट के पीछे एक एम्प्टी एरे रख के भेजेंगे जिससे वो एक रेंडर करने के बाद रुक जाए, रन्स ओनली ऑन द फर्स्ट रेंडर। अब तुम्हारा भाई इसे करके भी दिखा सकता है, बट इसका एग्जांपल इन्होंने दिया है, प्रॉप्स और स्टेट वैल्यू, प्रॉप्स भी पास कर सकते हो, स्टेट भी पास कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल करके ये लोग दिखाएंगे, देखो सेम एग्जांपल है। अब इसको रन करते हैं, अब ये 0 से 1 होगा, ध्यान से देखना, रुक जाएगा, 0 से हुआ 1, अब ये आगे नहीं बढ़ेगा, समझ आया। अब देखो ये पढ़ो क्या लिखा है यहाँ पे यशवंत, एक चीज़ ऐड करी गई है, ये जो ब्रैकेट तुम्हें दिख रही है, ये ब्रैकेट क्या हो रहा है यशवंत, ये समझ आ रहा है आप लोगों को, बोलो। समझ में तो आ रहा है हाँ भैया, ये but एम्प्टी ब्रैकेट रोक दे रहा है उसको, रोक दे रहा है बस, रन्स ऑन फर्स्ट रेंडर, नहीं समझ आया। अब देखो 0 से 1 हुआ, रुक गया, ये है सही तरीका, कैसा नो, समझ आ रहा है। सो ये दो हुक्स बहुत हाँ भैया, मतलब इंपॉर्टेंट है फर्स्ट यार। टाइम कोड हाँ, री रेंडर हुआ, फिर स्क्वायर ब्रैकेट देख के रुक गया, बिल्कुल अब उसके बिल्कुल बाद नहीं हो रहा। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ, ये दोनों हुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ो। हुक्स कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, मुझे लगता था पहले बहुत बड़ी चीज़ है, बट यार देखो छोटी सी चीज़ है जो कि हमारी मतलब एक मान के चलो स्टेट मैनेजमेंट या फिर कैलकुलेशंस को आसान करने वाली है आगे चल के, समझ रहे हो, बोलो। हाँ समझ में आया। सबको अच्छा ये अगर जैसे हम्म। जो अपन ने डिपेंडेंसी दी है, जो ब्लैंक दिया तो वो एक ही बार चला, मान कुछ के चलो अपन इसको 6 टाइम चलाना चाह रहे थे, तो तो उसी हम एरे में देनी पड़ेगी बिल्कुल अपन बिल्कुल वही चीज़ नीचे पढ़ने वाले हैं ना, इसीलिए मैं अभी वो चीज़ बाद में बताता हूँ आप लोग को। अब देखो, अब जैसे यहाँ पर आप काउंट दे दिया कि ऐड द काउंट वेरिएबल हियर, मतलब कहने का मतलब, जैसे देखो अब इसको चला के तुम्हें दिखाता तब समझ आएगा, ये थोड़ा दूसरा है, ये है कि पीछे से पैरामीटर लेगा, ये है काउंट। अब इसको काउंट चाहिए क्योंकि इसको काउंट का अंदर इस्तेमाल है, यहाँ पढ़ो पहले। अब यहाँ पर क्या लिखेगा, देखो यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत है, here is an example of use state hook that is dependent on a variable, if the count variable updates the effect will run again। डिपेंडेंसी नहीं समझे, मतलब जैसे मेरा है कि अगर यशवंत ऑफिस जाएगा तभी मैं ऑफिस जाऊंगा, या मान नहीं समझे डिपेंडेंसी क्या होता है, जैसे मेरा काम तुम पे निर्भर है, नहीं समझे। यहाँ देखो ये लाइन क्या है, लाइन पढ़ो, हियर इज एन एग्जांपल ऑफ यूज इफेक्ट hook that is dependent on a variable, if the count variable updates the effect will run again। मतलब जब तुम्हारा काउंट अपडेट होगा तभी यूज इफेक्ट लगेगा, क्योंकि तुमने यहाँ क्या कर दिया यशवंत, यहाँ पे तुमने एक डिपेंडेंसी सेट कर दी, ध्यान से पढ़ो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पे तुमने पहले एम्प्टी एरे दिया था, दैट मीन्स कि एक बार रन करता, बट यहाँ पे तुमने डिपेंडेंसी सेट कर दी कि जब काउंट वेरिएबल अपडेट होगा तभी करना है, क्योंकि यहाँ पर हमने यूज स्टेट हटा दिया ना अंदर से, यहाँ पे सेट कैलकुलेशन नाम का एक नया फंक्शन बना दिया, एम आई राइट। देखो आप डिपेंडेंसी डाल सकते हो कि आपको पूरे, ऐसा नहीं है कि वेबसाइट में कोई भी चीज़ री रेंडर हो रही है तुम गधे की तरह अपना काम करते रहे हो, तुम्हें जब ही री रेंडर होना है जब काउंट की वैल्यू चेंज होगी, ऐसे डिपेंडेंसी भी तो सेट करोगे ना। सो दैट्स वाई यहाँ पीछे से एक डिपेंडेंसी दे रखी है हमें काउंट, और इसका सीधा सीधा मतलब यही है एक लाइन में यशवंत, कि जब तुम्हारा काउंट का वैल्यू चेंज होगा तभी तुम्हें री रेंडर करना है, मतलब काउंट का री रेंडर होगा, काउंट वेरिएबल, तब तुम्हें री रेंडर करना है, समझ आया। बाकी कोई और री रेंडर करे तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। पहले क्या था, कुछ भी हो रहा था, अपने मन से कुछ भी चल रहा था, बट धीरे 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 हम उसको कंट्रोल में ला रहे हैं, नहीं समझे, समझे कि नहीं अदनान। अब यहाँ देखो ये क्या है, काउंट को प्रिंट किया गया है, इससे कोई दिक्कत।
अब यहाँ क्या एक बटन बनाया गया है प्लस नाम का, क्या नाम का, प्लस नाम का एक बटन बनाया गया है यशवंत भाई। अब इसमें क्या कर रहे हैं, जब जब प्लस पे दबाओगे ऑन क्लिक पे क्या लगा हुआ है, सेट काउंट, और मुझे लगता है सेट काउंट जैसा नाम है सेट, जब भी तुम्हें किसी के आगे सेट दिखे ना 99% यही होगा कि वो एक यूज स्टेट का फंक्शन है। क्या है, फंक्शन। जस्ट बिकॉज यहाँ नोटिस करो इसका नाम काउंट है तो फंक्शन का नाम क्या है, सेट काउंट। बस कुछ नहीं करते, कैमल केस में लिख देते हैं। कैमल केस दोबारा बताना पड़ेगा सबको या पता है? नहीं पता है ना कि पता है भैया, पता है, दूसरे वर्ड का पहला लेटर कैपिटल Yes, होता है sir. बस, और कुछ नहीं होता उसमें। तो कहीं तुम लोग कहो कि नहीं नहीं कार्तिक भाई ये काउंट अलग है ये काउंट अलग है, नहीं सेम ही है, इसी के नाम पे बस सेट लगा दिया जाता है और नाम बना लिया जाता है। ये एक मतलब जैसे कॉमन प्रैक्टिस नहीं समझते, जैसे सब डेवलपर यही करते हैं, वो कॉमन प्रैक्टिस है ये। क्लियर है? चलो अब यहाँ पर यारो जैसे बात करेंगे, सबसे पहले यहाँ से पकड़ते हैं। बटन दबाने पे क्या हो रहा है, सेट काउंट क्या कह रहा है, कह रहा है जो मेरे सी की, मतलब जो पहले मेरे इसकी वैल्यू थी काउंट की, सी यहाँ पे देखो ले रखा है, आप कहने को कुछ भी ले सकते हो, सी की जो करंट वैल्यू थी +1, करंट वैल्यू क्या थी काउंट की आपकी, करंट वैल्यू यहाँ पर 0 थी, तो 0 + 1 यानी कि क्या होगा यशवंत भाई, 0 + 1 रेंडर हो जाएगा 1। रेंडर कैसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ काउंट आपने लगा रखा है, यहाँ क्या आपने लगा रखा है काउंट, काउंट आपका 1 रेंडर हो जाएगा। लेकिन 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 अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है यशवंत भाई, थोड़ा सा समझो मेरी बात को गंभीरता से। यहाँ पे आपने सबसे पहले फ्लो क्या है कि आपने दबाया प्लस बटन, ये देखो प्लस बटन दबाया, प्लस बटन दबाने पे ऑन क्लिक में ये कोड लिखा है कि सेट काउंट। ये क्या करेगा, काउंट की जो वैल्यू है उसमें एक जोड़ेगा, ना ये लूप में चल रहा है ना किसी चीज़ में चल रहा है, ये एक बार करेगा। 0 + 1 दैट मीन्स 1 हुआ, काउंट की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से 1 हो गई। तो जैसे ही काउंट की वैल्यू अपडेट होती है री रेंडर होगा, यहाँ पर 0 की जगह 1 हो जाएगा, जो ये 0 लिखा है 0 की जगह 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा यशवंत भाई, 1 हो गया। लेकिन 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 ये कोड किस लिए लिखा है, सोचो सोचो, बता सकता है मुझे कोई ये कोड क्यों लिखा है फिर नीचे? भैया हम टोटल रेंडरिंग में जितने भी काउंटिंग होगी उसको ऐड करके देगा ही थी। ऐड करके देगा, बात सही है, लेकिन वो तो चलेगा ही नहीं, उस पर तो कुछ है ही नहीं हमारा काम वाम, ऑन क्लिक या जो भी, बताओ कोई बता। जैसे इंस्टाग्राम रहता है ना, उसमें जैसे लाइक 1 करते हैं। होगा ना, हाँ एक मिनट, इंस्टाग्राम नहीं आ रहा है यहाँ जैसे जैसे जो अपनी सी काउंट की वैल्यू अभी 1 हो गई थी, हाँ अब अपन को कैलकुलेशन अब वो 1 ही रहेगी। जब उसमें दोबारा से ये कैलकुलेशन वाला जो कॉल होगा ना, एक और अपना फंक्शन जो बना रखे हैं अपन लोगों का, वो तो कॉल, वो वहाँ पे वो कैसे कॉल कॉल होगा, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। मैंने तो बस प्लस दबाया, मेरा 1 हो जाना चाहिए, यहाँ पे काम खत्म हो जाना चाहिए। जैसे ही यूज स्टेट है ना, ये देखो ये तो यूज स्टेट है, यहाँ पे सेट काउंट यूज स्टेट है, तो सेट काउंट ने क्या कर दिया, 1 कर दिया काउंट की वैल्यू को, काउंट की जगह 1 आ जाना चाहिए, काम खत्म हो जाना चाहिए। फिर हमने ये सब क्यों लिखा है? भैया फंक्शन लगा हुआ है, वहाँ सेट कैलकुलेशन का फंक्शन लगा हुआ है ऊपर। हाँ तो फिर फैजल बताओ पूरा, तो लगा हुआ से क्या होगा? डिपेंडेंसी दे रखी है ना अपन। नहीं भैया वहाँ पे कुछ नहीं होगा, काउंट का जो वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके शो कर देगा अरे बट क्यों, कैसे कैलकुलेशन में। करेगा, वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे करेगा, सबसे यही तो पूछ रहा हूँ, सब बता ही नहीं पा रहे हो। वो तो मुझे भी दिख रहा है। भैया पहले कैलकुलेशन की वैल्यू 0 दिख रही है, हाँ नहीं नहीं वहां तक नहीं पहुंचना यूज है, स्टेट। कैलकुलेशन की वैल्यू तक नहीं मुझे पहुंचना है, तुम समझ नहीं रहे हो। मुझे बस तुमसे ये पूछना है कि जैसे मैं यहाँ वेबसाइट में आया, मैंने प्लस दबाया, प्लस दबाने पे ध्यान से सुनो, ऑन क्लिक हुआ, ऑन क्लिक में क्या किया, सेट काउंट, हाँ सेट काउंट के पास गया, सेट काउंट के पास चला, एक मिनट, सेट काउंट के पास गया, और यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू थी, ठीक है। अब इस वैल्यू में हमने +1 किया, 0 + 1 1 हुआ, तो यहाँ तक मेरा काम खत्म हो गया। अब इसके बाद क्या होगा ये मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ये तुम लोग नहीं बता पा रहे हो। इसके बाद आप ये कैलकुलेशन की बताइए वैल्यू 2 हो जा रही है, क्योंकि लिए सेट कैलकुलेशन हम लोग कॉल कर रहे हैं। कैसे कॉल कर रहे हैं? भैया यहाँ पे कैलकुलेशन दिखा, फिर उसके बाद सेट कैलकुलेशन में एक ये एरो फंक्शन गया, क्योंकि वो यूज इफेक्ट है। नहीं ये कह रहे हो ये यूज, अरे हाँ भैया, यहाँ तक हम कि गए, वो यहाँ एरो, तक हम गए कैसे, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। इसकी तो कोई कॉल ही नहीं लगी, हम गए कैसे, वही तो मैं आपसे इतनी देर से पूछे जा रहा हूँ सारे बच्चों से, कोई बता नहीं पा रहा है।
भैया क्योंकि वो कैलकुलेशन है ना, तो यूज इफेक्ट में है, सेट और यूज काउंट के इफेक्ट थ्रू में है तो स्टेट चेंज हो जाएगा, तो फिर यूज इफेक्ट चलेगा। नहीं नहीं, जब कॉन्स के थ्रू सेट गए ना, अपन काउंट, ने कॉन्स ऊपर कैलकुलेशन दे नहीं रखा नहीं है। सब गलत बता रहे हो। जब तक मैंने प्लस नहीं दबाया तो कैसे चेंज हो गया? यू स्टेट्स ऐसा अपने आप थोड़ी चेंज हो जाता है, जब तक कुछ करोगे नहीं अपने आप थोड़ी हो जाएगा। मैं यही तो पूछ रहा हूँ, आप समझे नहीं मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। सेट काउंट हाँ बोलो बोलो। सेट काउंट जो है वो क्लिक करने की वजह से बढ़ेगा, हम्म, और काउंट बढ़ेगा तो सारी चीजें फिर से रीस्टार्ट हो जाएंगी, हाँ और ये था, रीस्टार्ट होने की वजह से जो काउंट है वो इंटू 2 हो जाएगा, बिल्कुल। फिर वो बढ़ जब जाएगा। जैसे ही सेट काउंट की मदद से आप काउंट की वैल्यू अपडेट काउंट में इंटू करोगे, 2 होगा। हाँ काउंट को जैसे ही आप लोग अब री रेंडर करोगे, री रेंडर होने पे सबसे पहले कौन सा फंक्शन कॉल होता है? यूज इफेक्ट का। कौन सा हुक कॉल होगा? यूज इफेक्ट का। समझ आया यशवंत? और फिर यूज इफेक्ट के अंदर जाओगे, तब तुम्हारा ये फंक्शन अपने आप कॉल होगा। इसको कोई कॉल नहीं कर रहा है बाहर बैठ के, यहाँ से ये अपने आप कॉल होगा। और इसके अंदर जो तुम्हारी काउंट की करंट वैल्यू है, काउंट की तुम्हारी करंट वैल्यू जानते हो क्या है? काउंट की तुम्हारी करंट वैल्यू रहेगी उस टाइम पे, 1 उस 1 टाइम इंटू 2 पे, हो जाएगी। नहीं एक मिनट रुको, उस टाइम पे हाँ 1 रहेगी, बट हाँ 1 इंटू 2 मान लो 2 हो जाएगी। और यहाँ पे ये लगा रहेगा कि काउंट जब सिर्फ री रेंडर हो, यहाँ देखो लिखा भी हुआ है कि जब काउंट री रेंडर हो तब ये यूज इफेक्ट चलेगा, लिखा भी हुआ है, तब भी तुम लोग नहीं समझ रहे हो। सो यहाँ तो पे ये कब तक चलेगा ऐसे? देखो देखो, यहाँ आपने दबाया, यहाँ क्या हुआ, यहाँ आपने दबाया, ये देख रहे जितनी हो? बार क्लिक करेंगे उतनी बार। हाँ, अच्छा ये अच्छा। इसका मतलब ये था कि आप सिर्फ इसको बढ़ा रहे हो। ये आपका यू स्टेट का ओरिजिनल है जिसको आप इवेंट की मदद से बढ़ा रहे हो, लेकिन ये री रेंडर की वजह से बढ़ रहा है। ये था इस एग्जाम्पल का पूरा मतलब, जो अब समझे आप लोग। यहाँ से बैठ के कॉल मार रहे हो क्या इसमें से किसी को? कुछ नहीं मार रहे हो। इसका सिंपल सा ये मतलब है कि जैसे ही काउंट की वैल्यू 0 से 1 होगी अपडेट, यहाँ अपने आप यूज इफेक्ट का कोड रन हो जाएगा। ये लॉजिक कोई नहीं बता पा रहा था, लास्ट में सूरज भाई ने बताया। यही मैं आप लोग को देख रहा था कि आप लोग की मेंटल एबिलिटी कितनी तेज है। नहीं समझे? ये कितने बच्चों ने पकड़ लिया था ये? भैया ये चीज समझ में आ गई है भैया। वो जो भैया आगे स्क्वायर समझ ब्रैकेट आया। में काउंट लिखा है ना, वो थोड़ा समझा दीजिए बस क्या लिखा फिर है? से प्लीज। इसका मतलब ये होता वो जो है, स्क्वायर ब्रैकेट में काउंट लिखा हुआ है ना, हाँ, कि अब रोक देगा अब कोड। देखो, इसका मतलब कोड रोक नहीं देगा, रोकना नहीं होता इसका मतलब। रोकना तो वो था कि तुम बस किसी तरह से रोके थे एम्प्टी एरे से, वो तो एम्प्टी एरे था कि एक बार के बाद रोक दिए। अच्छा भैया। इसका मतलब होता है डिपेंडेंसी सेट करेगा, कि अगर पूरी फाइल में, मतलब तुम्हारे कोड में बहुत सारी चीज़ें हैं जो री रेंडर होंगी आगे चल के, तो तुम नहीं चाहते ना कि हर बार ये परेशान हो यूज इफेक्ट, हर बार ये अपना काम करे दोबारा से। क्योंकि यूज इफेक्ट का काम क्या है, जैसे ही ये तुम्हारा 7 से 8 बन रहा है, अब बाकी भाई इसके अंदर जो कोड लिखा है उसको चुपचाप से चला दो आंख बंद करके। यूज इफेक्ट यही कर रहा है ना, कि और कुछ कर रहा है? बस लेकिन हाँ भैया, हर यही काम कर रहा हर है। बार आंख बंद करके नहीं चलाना है, हमें सिर्फ जब ही चलाना है जब काउंट की वैल्यू अपडेट हो। काउंट क्या है आपका? यू स्टेट का वेरिएबल है। और जब आपका हाँ काउंट भैया, अब काउंट का समझ में आ वैल्यू गया। चेंज होगा तभी ये चेंज होगा, तभी यूज इफेक्ट चलेगा। ये डिपेंडेंसी सेट हो रखी है। आगे चल के एक और एग्जांपल ले हाँ लेते हैं, भैया। इसी में आगे एक कोड लिख दो, कलर नाम का बना दो यू स्टेट का वेरिएबल। यहाँ पे कलर नाम का यू स्टेट बना दो, कितने भी बना सकते हो। कलर को चेंज करो, देखो तुम्हारा यूज इफेक्ट रन करेगा ही नहीं। समझ रहे हो? मतलब थोड़ा प्रैक्टिकली समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अब कितने बच्चे समझे ये चीज़? जी भैया, अब एकदम समझ में आ गया। यस और नो गाइस? यशवंत भाई, पीयूष, देखो एक कोड हम चला हाँ रहे भैया, हैं, अब एक समझ कोड आ हम गया। चला रहे हैं, एक कोड अपने आप चल रहा है, ये है फर्क। एक कोड इंटरनली चल रहा है। हाँ भैया, ये होता है। तो अभी देखो, अभी एक बात बताओ, मैं तुमसे एक नॉर्मल बात पूछ रहा हूँ। मान लो तुम्हें कुछ कोडिंग नहीं आती है और मैं तुम्हें बोल रहा हूँ चलो और डायरेक्ट रिएक्ट सीखते हैं। इसका फ्लो कभी घंटा नहीं पकड़ पाओगे तुम, पकड़ लोगे इसे, कुछ नहीं समझ पाओगे इसे पढ़ के। ऐसा कोड तुम्हें दे भी दूंगा, तुम कंफ्यूज हो जाओगे ना। इसीलिए कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। अभी चीज़ें समझ आ रही है ना इसमें, एक एक चीज़ें सही से? ये बताओ, अभी मान लो ना तुम्हें JS आती हाँ है, ना भैया, आ रही है। CSS आती है, ना HTML आती है, और मैं तुम्हें बोलूँ भाई डायरेक्ट आ जाओ यार मनस्टैक के कोर्स में आ जाओ, डायरेक्ट मनस्टैक पढ़ते हैं, और रिएक्ट में हाई फाई कुछ पढ़ा दूँ, यहाँ से हुक्स, डायरेक्ट हुक्स चालू कर दूँ, और तुम्हें बोलूँ कुछ बताऊँ ना ढंग से हिंदी में, इंग्लिश में डेफिनेशन 4 पढ़ा दूँ PPT में से, और तुम कहो कि कार्तिक भाई नहीं समझ आया। सो वो वाला काम नहीं है यार, पढ़ाऊँगा तुम्हें अच्छे से, तुम लोग बस क्वेश्चंस लेकर आए करो जो तुम्हें आते हैं या जो भी दिमाग में चलते हैं। अब मुझे लग रहा है तुम्हारे ये 2 हुक्स क्लियर हो गए हैं,
और यही ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। यू स्टेट तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसकी तो खैर अलग ही पॉपुलैरिटी है, ठीक है। सो अब मुझे ये बताओ तुम लोग कि कॉन्फिडेंस आ रहा है नहीं आ रहा है दो चीज़ में, कि मतलब हाँ भाई ये इतना तो आता है कि बता देंगे, किसी को समझा देंगे, ये सुनो बोलो। हाँ बता देंगे भैया, और ट्राई भी कर लेंगे प्रोग्राम के अंदर। सूरज भाई आपको समझ आ रहा है? आप तो फर्स्ट टाइम शायद से रिएक्ट पढ़ रहे हो। हाँ काफी। समझ आ रहा है ना सूरज भाई? बस ये 4-5 हुक्स एक्चुअली है। क्या है कि अदर प्रोग्रामिंग पे अंडरस्टैंड हम्म। अदर अदर प्रोग्रामिंग का है अंडरस्टैंडिंग, इसके लिए पकड़ में आ रहा है। जावास्क्रिप्ट मैंने एक्चुअली पहली बार डिप्लोमा में किया है, डेप्थ में जा रहा हूँ, उतना पहले मैंने नहीं जाता था, वही होता है यार, देखो अगर आप तो अभी कोई समझ में आ रही है। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से सीख लोगे ना, सो शिफ्ट करना आसान हो जाता है। बिल्कुल सही बात है सूरज भाई की, समझ रहे हो। सो मैं भी यही कहता हूँ कि देखो मतलब लाइफ में ना जो ये उम्र होती है ना तुम्हारी स्टूडेंट वाली, इस टाइम पे तुम्हारा बहुत मन करता है ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, ये भी खरीद लूँ वहाँ भी घूम लूँ, ऐसे खा लूँ पी लूँ। लेकिन मैं ये कहूँगा भाई उस टाइम ना थोड़ा दुनिया से कट के पढ़ाई कर लेना, क्योंकि भाई आगे बहुत फ़ायदा मिलता है। मैं बता रहा हूँ यार, आगे बहुत फ़ायदा मिलता है। मैं देखो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ तुम्हें, एक छोटी सी। भाई ज़्यादातर बंदे करने के बाद क्या करते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जॉब ही करते हैं सारे बच्चे। ये सुनो, आप ही लोग जॉब के लिए तरस रहे हो। सो जॉब में ना यार एक जेल कटती है, समझ रहे हो। जेल कटती है, जेल सबको काटनी है यशवंत, समझ रहे हो। जेल सब काटेंगे, जॉब सब जाएंगे, लेकिन वही रहता है जो अच्छा पढ़ता है उसको अच्छी कंपनी मिल जाती है, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स मिल जाते हैं, वर्क फ्रॉम होम मिल जाता है, तो लाइफ थोड़ी अच्छी हो जाती है। और जो नहीं ज़्यादा पढ़ता वढ़ता वो फिर डेली ऑफिस जाता है, घिसता है अपने आप को, कम पैसे पे काम करता है। सो बाद में लाइफ बहुत गंदी हो जाती है। सो इसीलिए कह रहा हूँ रिएक्ट विएक्ट पढ़ लो अच्छे से, और मुंह पे रख लो नॉलेज। मुंह पे समझते हो वो क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, टिप्स पे रखो या क्या बोलते हैं, बाय हार्ट कर लो चीज़ें। कि मतलब जैसे कोई इंटरव्यू में पूछे यूज स्टेट क्या होता है, सर अपडेट करने के लिए होता है, रीरेंडर करता है, और ये सिर्फ पर्टिकुलर कंटेंट को रीरेंडर करता है और कंपोनेंट्स को भी मदद करेगा जैसे डेटा वो करने में, स्टेट मैनेजमेंट के लिए काम आता है। ऐसे बता रहे हैं तुरंत, भैया कंफ्यूज नहीं होना है। भैया यूज स्टेट और यूज इफेक्ट का मदद से हम लोग वो स्टॉप वॉच बना सकते हैं ना, सिर्फ यही दोनों कंपोनेंट का यूज करके। भाई देखो तुम कि एक बटन पे ऐसा क्लिक कर करेंगे तो सकते वो हो। चलेगा चलेगा, और फिर दूसरे बटन पे क्लिक करेंगे तो रुक जाएगा। स्टॉप वॉच बन गया आपका। स्टॉप करने के लिए आपको कराना पड़ेगा कुछ, स्टार्ट तो आप करा दोगे, स्टॉप कैसे कराओगे ये बताओ, क्या अप्रोच है भैया वो आपका। जैसे जैसे वो डिपेंडेंसीज का यूज करके, डिपेंडेंसीज के अंदर में एक वेरिएबल डाल देंगे, और उसका जो दूसरा वाला वेरिएबल रहेगा, देखो ये मतलब चीज़ एक और इफेक्ट। भैया ये असाइनमेंट दे दीजिए, ये हम कल आपको करके दिखा देंगे। ठीक है बढ़िया। इसमें क्या है देखो, आपको करना क्या है मैं बताता हूँ। जैसे फ्लैग काउंटर होते हैं, फ्लैग काउंटर के बारे में पता है किसी को। फ्लैग काउंटर बनाए जाते हैं जैसे ट्रू फॉल्स या 0 1, ट्रू फॉल्स लेके चलोगे। जैसे करा लो, जैसे आप कंडीशन भी सेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर बंदे ने स्टॉप बटन दबाया, जैसे स्टॉप बटन दबाया तो वैल्यू हो गई फॉल्स, और वैल्यू जब फॉल्स हो गई तो रुक जाना है, ठीक है। अब वापस से जब वैल्यू हो गई ट्रू तो फिर चल देना है। तो ये सब आप नॉर्मल जावास्क्रिप्ट की मदद से बना सकते हो, बट ठीक है अच्छा चैलेंज है तो उसकी भाई मदद से यहाँ पे अपन अपन स्टार्ट और स्टॉप पे ऑन क्लिक का फंक्शन लगा के भी तो कर सकते हैं ना, मतलब अलग अलग इसमें हमें जैसे अलग, स्टार्ट का। अभी अभी बेसिक लेवल पे अलग अलग बटन बनाने पड़ेंगे, एक बटन से आप नहीं करा पाओगे। हाँ करा सकते हाँ हो, वही तो। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिखने पड़ेंगे, करा सकते हो। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अब जो तुम कदम रखे हो ना, अब तुम आए हो डेवलपमेंट में अच्छे से। अब तुम्हें थोड़ा समझ आ रहा होगा कि यार डेवलपमेंट क्या होती है, क्यों ऐसे आईटी में इतना पैसा है। क्योंकि जहाँ तक तुम आ गए हो ना, मैं तुम्हें बताऊँ, तुम अपने दोस्तों से पूछना, आज की डेट में बात कर रहा हूँ भाई मैं, पहले की बातें नहीं कर रहा हूँ मैं एकदम लेटेस्ट बातें करता हूँ। आजकल जो ज़माना है ना इंस्टा विंस्टा का, ये सब टिकटॉक फिकटॉक का, भाई कोई नहीं पढ़ता आजकल कोडिंग, सब थोड़ा बहुत सीख के सोचते हैं कोर्स ले लें। सबको स्नैपचैट चलाना है, इंस्टाग्राम चलाना है। सो मैं यही बता रहा हूँ कि आज की डेट में तुम इतना पढ़ के आगे हो ना भाई, अपने ऊपर प्राउड रखो कि तुमने इतनी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, जो कि तुम खुद से तो मुझे नहीं लगता कभी कर पाते। गलत बोल रहा हूँ मैं? मटेरियल ये मतलब हैं, क्या कह रहे हो पीयूष? मैं बोल रहा हूँ कि मटेरियल ही नहीं मिलता है, मतलब मटेरियल ही नहीं मिलता, प्लस घबराए रहोगे, भटक इधर से उधर भटकते रहोगे, क्या करूँ ना करूँ। अभी क्या है, मैंने तुम्हें कस के रखा है एकदम, तुम्हें लूज़ नहीं होने दिया कहीं भी। कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं है जब मैंने तुम्हें ऐसे लूज़ छोड़ दिया कि अब मुझसे नहीं हो रहा, तुम खुद से कर लो या जो करना कर लो। मैंने तुम्हें इसमें एकदम बांध के रखा हुआ है ना, मैं तुम लोग को भागने दे रहा हूँ ना, मैं तुम्हें मतलब रोक रहा हूँ, समझ रहे हो। पढ़े जा रहे हैं हम।
अब तुम रिएक्ट में आ गए भाई। ज़्यादातर बंदों को ना मैं आपको बताऊँ गिटहब भी नहीं चलाना आता। आप पूछ लेना अपने दोस्तों से, कहेंगे यार पता नहीं यार कैसे चलाते हैं, देख ले गूगल पे देख ले। बहुत सारी चीज़ें आपने अपना पोर्टफोलियो बना लिया, रिज्यूमे सब रेडी कर लिया। अब यहाँ पे आपने जेएस अच्छे से पढ़ लिया। कहने का मतलब यार देखो, अब ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लोगे, फिर खुद ही खुद परेशान होगे कि यार कार्तिक भाई ने इतनी सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं, अब ये सब पढ़ने के बाद तो जॉब लेनी ही लेनी है। समझ रहे हो यशवंत? वो खुद ही से अंदर से एक जज्बा आएगा कि यार अब तो आता है, अब आता है, तब भी नहीं लग रही यार ये गलत बात है, अब तो लेना पड़ेगा। पहले नहीं आता था तो डर लगता था, बट अब तो इंटरव्यू में पूछ ले क्या पूछेगा, यही सब पूछेगा या इससे बाहर कुछ फ्रेंच में पूछ देगा। समझ रहे हो? वो डर भी खत्म हो जाएगा यशवंत। जो थोड़ा बहुत डर होता है ना मन में कि इंटरव्यू है कैसे दूंगा, वो इन्हीं सब चीज़ों से ख़त्म होता है जब मेहनत करी जाती है। समझ रहे हो? क्योंकि इसके अलावा तो यशवंत मुझे नहीं लगता भाई कोई दूसरा रास्ता है हमारे पास, या है कोई और रास्ता? भाई रेफरल का और रास्ता है रेफरल वाला रास्ता और है। रेफरल वाला रास्ता है, लेकिन यार रेफरल में भी तो इंटरव्यू तो देगा ही ना। अब इंटरव्यू तो इंटरव्यू में यार आप क्या बताओगे रिएक्ट के बारे में, आपसे पूछेगा तो भाई इंटरव्यू भी तो कंडक्ट नहीं हो रहा, वही तो दिक्कत है। वही। सो इंटरव्यू के लिए तैयारी भी तो वैसे फुल रहनी चाहिए ना, कि अगर मौका मिले तो सीधा हो ही जाए। ये वाला सीन ना रहे कि अभी भाई ट्राई तो था, कोई नहीं, वेस्ट हो गया तो क्या हो गया, भाई ट्राई ही नहीं मिल रहा। समझ रहे हो आप? अभी मैं भी भाई बड़ी मुश्किल से मैंने भी चीज़ें चेंज करी हैं अपनी लाइफ में, बट यार मैं तुम्हें भी कहता हूँ देखो यार मेहनत करो यार। पहले नहीं कर पाए अब करो, पहले का मत सोचो ज़्यादा, पहले की गलतियाँ याद रखो, पहले क्या गलतियाँ करी थी वो गलतियाँ अब मत करो। मैं सारे बच्चों को बार बार कहता हूँ कि यार ये रिएक्ट ढंग से सीख लो। जस्ट बिकॉज मैं भी बोलूँगा, मतलब मैंने अभी तक जितनी कंपनीज में काम किया है, बंदे यार काम करते हैं कंपनीज में, बट बंदों को नॉलेज नहीं होती है, बंदों को नॉलेज नहीं होती है, बंदे एकदम मूर्ख होते हैं। बहुत कम बंदे होते हैं जिनको ढंग से मर्न स्टैक आती है, पूरी मर्न स्टैक आती है। समझ रहे हो? सो गाइस रिएक्ट को अच्छे से पढ़ो, एकदम इंटरेस्ट आएगा बहुत तगड़ा जब वेबसाइट बनाओगे तो इसमें। अभी जैसे उसने बोला ना मैं स्टॉप वॉच वाला बनाऊंगा, अब तुम लोग भी बनाना कि सोचो कैसे बनाओगे स्टॉप वॉच। कोड तो देखो है ही W3 स्कूल पे अब उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करो अपने हिसाब से, चीज़ें चलाओ, टाइम दो। देखो मैं तो कहता हूँ यार देखो थोड़ा खर्चा भी करो, अगर कोडिंग में इंटरेस्ट है खर्चा करो, एक अच्छा सेटअप बनाओ, एक टेबल रखो, एक अच्छा चेयर रखो, उस पर बढ़िया मॉनिटर रख के बड़ी स्क्रीन पे कोडिंग करो, एक खर्चा करो, अपनी चीज़ों को अच्छा बनाओ, जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसमें पैसे डालो, कोई बुरी चीज़ नहीं है, इन्वेस्टमेंट है तुम्हारी वो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं कल, कल बात करेंगे। कल ये सारे बच्चे पहले तो जाके ट्राई वाई करो, और सबसे पूछूंगा मैं किसने क्या क्या ट्राई किया, स्क्रीन शेयर करके देखूंगा, क्योंकि यार रिएक्ट का क्लास थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा। अदरवाइज़ 4 दिन हो गए हैं, 6 दिन और बचे हैं लगभग, 5 दिन 6 दिन आप लोग नहीं कर पाओगे अगर खुद से कुछ नहीं करोगे तो। टाइम निकाल के खुद से मेहनत करो, ठीक है? चलो फिर पीयूष ख़त्म करते हैं इस लाइव क्लास को। भाई मैंने ओके भैया, आपको ना ओके गुड नाइट। गाइस।